So binomial theorem. ठीक है, इसमें सेम कॉन्सेप्ट और डिविजिबिलिटी, जो कि एक्सटेंशन है फर्मेट्स लिटिल थ्योरम का, कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। हाँ, इसमें अभी भी फर्स्ट टाइप ही देख रहे हैं जो मैंने कल आपको सिखाया था, उसको बोल देते हैं, वो टाइप 1 है। इस तरह के क्वेश्चंस और देखते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस और देखते हैं। ओके, सो पहला क्वेश्चन है और उम्मीद है आप लोग अब जल्दी जल्दी करने लग जाओगे भाई। फर्स्ट क्वेश्चन इज 13 raised to the power, make it 252 divided by 16। 13 raised to the power 252 divided by 16। ठीक है, तो क्या अप्रोच होना चाहिए इसमें? सबसे पहला You have to find the closest जिसका remainder 1 or नहीं, or we can take -3 raised to power करेक्ट, -3। अभी तो मैंने बताया आयुष। हाँ, -3 जब आ जाएगा तो 3 raised to the power में कन्वर्ट कर सकते हैं। -3 जब आ जाएगा तो 3 raised to the power में तो पक्का कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देख, तो जब 13 डिवाइडेड बाय 16 करते हैं तो -3 और छोटा नंबर हो जाता है। 3 डिवाइडेड बाय 16 में 13 आता, वो एक बड़ा नंबर हो जाता। ठीक है, या -3 आ रहा है, छोटू सा -3 है, उसके हायर पार्ट्स चेक कर सकते हैं। तो इसमें आगे बढ़ेंगे कुछ ऐसा, ये हो जाएगा -3 रिमाइंडर रेज टू द पावर 252 डिवाइडेड बाय 16। अब इसकी कहानी आप लोग जानते हो, रिमाइंडर रेज टू द पावर 252, एक सेकेंड, हाँ, रिमाइंडर रेज टू द पावर 252। बस भाई, अब रिमाइंडर जो बचा वो तो पॉजिटिव ही आने वाला है, तो ये सिंपली हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 252 डिवाइडेड बाय 16। अब लगाओ तो दिमाग, ये तो किया हुआ क्वेश्चन है, निशा, इसको कैसे लिख लेंगे? 3 raised to power 4, 81 and 16। 81 रेज टू द पावर, अच्छा 81 रेज टू द पावर 4 के कितने पार्ट्स खा जाएगा? क्या सारे पार्ट्स खा जाएगा क्या ये? हाँ, ये सारे के सारे पार्ट्स खा, 63 आ रहा है ना? हाँ, 240 एंड 3 4 12। ठीक है, तो 63 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, सारे पार्ट्स खा गया, तो अब रिमाइंडर बचेगा 81 और 16 के लिए रिमाइंडर बचेगा 1, और वही फाइनल रिमाइंडर बच जाएगा। चमका क्या? मजेदार है क्या? अरे श्रेया, ये तेरा ऐसा घूम कैसे गया है? तेरा वीडियो ऐसा आ रहा है, वर्टिकल लैंडस्केप इसको क्या बोलते हैं भाई? पोर्ट्रेट बोलते हैं, लैंडस्केप बोलते हैं। काफी विभिन्न तरह के बच्चे हैं। हाँ ठीक है, सुज्ञान आ गया क्या? सुज्ञान? यस सर। दिख नहीं रहा है। हेलो सर। अच्छा, तूने ऑन ही नहीं किया? काफी थक गए आज, काफी किया क्लासेस है, हो गई। ऑन किया है। हाँ, दिख गया, ठीक है। हाँ ओके, और क्वेश्चंस करते हैं भाई, टाइप 1 के और क्वेश्चंस है, ये इजी है आपके लिए। 3 रेज टू द पावर 22 डिवाइडेड बाय 7। चल सुज्ञान बोलता जाओ तो जल्दी जल्दी, क्या करेंगे इसमें? सर 3 का कौन सा? तो पावर और 7 का मल्टीपल जो क्लोजेस्ट है वो 3 क्यूब और 7 into 4। अच्छा, 3 क्यूब और 7 into 4 मिल गया क्या अवधूत? देखो तो 28, 7 का मल्टीपल 4 है और 3 का क्यूब 27 है। आसपास मिल गए भाई, आसपास मिल गए। अब 3 का क्यूब तो 27 है, पर क्यूब में तोड़ना पड़ेगा, तो इससे पहले एक 3 निकाल लो, तब बनेगा 3 रेज टू द पावर 21 डिवाइडेड बाय 7। 3 रेज टू द पावर 21 को शॉर्टकट में क्या लिख लें? 27 रेज टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 7। चमका क्या? यस सर। सुनाई दे रही है ना मेरी आवाज? तो वीडियो अटक रहा है यस सर। पर आवाज सुनाई दे रही थी। यस। हाँ, सब हाईटेक हो गया है चीजें, जब से वो चाइना का रॉकेट जाकर के मालदीव्स के पास गिरा है ना, इंटरनेट मेरा सही आ ही नहीं रहा है। ठीक है भाई, अब देखो एक 3 अकेला है, एक 3 अकेला कुछ नहीं कर सकता, तो उसका जो रिमाइंडर है 7 के साथ सोचेंगे उसके बारे में। अभी के लिए 27 क्या देगा? 27 क्या देगा भाई रिमाइंडर? माइनस ऑफ 1, क्योंकि 7 4 28 होता है। सो 28 -1 को 27 रेज टू द पावर 7 लिखेंगे।
रेज टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 7। अच्छा, सो -1 रेज टू द पावर 7 इज -1 मल्टीप्लाइड बाय 3, मतलब -3 डिवाइडेड बाय 7। -3 डिवाइडेड बाय 7 का इफेक्टिव रिमाइंडर -3, नेगेटिव रिमाइंडर होना नहीं चाहिए, तो प्लस कर दो 7 इसमें, तो आउटपुट आ जाएगा +4, रिमाइंडर आ जाएगा +4। चमका क्या? Yes, sir. चलो, यस सर। काफी मजेदार क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं भाई। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक्चुअली ये सारी चीजें बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ाई इसलिए जा रही हैं क्योंकि ये जितनी भी चीजें हैं ना, हम सारे के सारे क्वेश्चंस को बाइनोमियल थ्योरम से भी कर सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस को बाइनोमियल थ्योरम से भी कर सकते हैं। कैसे होता है ये बाइनोमियल थ्योरम से, क्यों आउटपुट सेम आ जाता है, एक छोटा सा शॉर्टकट देख लो, ठीक है। मैं आपको केवल ये वाला पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये बाइनोमियली जब एक्सपैंड करता है तब भी रिमाइंडर -1 क्यों आता है। ये 27 रेज़ टू द पावर 7 को जब मैं यहां पर एकदम छोटू सा शॉर्टकट है, बाइनोमियली जब एक्सपैंड करेंगे तो 27 रेज़ टू द पावर 7 को जब आप बाइनोमियली एक्सपैंड करोगे तो वो कुछ ऐसा आ जाएगा 28 - 1 रेज़ टू द पावर 7, ठीक है, ये तो आप भी मानते हो, 28 - 1 रेज़ टू द पावर 7। अच्छा, अब इसको बाइनोमियली एक्सपैंड करके देखो, तो इसको बाइनोमियली एक्सपैंड करोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा 7c0 28 रेज़ टू द पावर 7 और -1 रेज़ टू द पावर 0 प्लस नहीं, नेगेटिव ही आ जाएगा, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइंस में लिख दे रहा हूं, ठीक है, -7c1 28 रेज़ टू द पावर एक कम कर दो 6 और 1 को एज इट इज लिख रहा हूं, तो 28 रेज़ टू द पावर 6 आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना भाई, प्लस लिखोगे आप 7c2 28 रेज़ टू द पावर 5, प्लस आ गया है तो -1 रेज़ टू द पावर जो 7 स्क्वायर आ रहा है उसका पॉजिटिव ले लिया, एंड सो ऑन अप टू, देखो तो 7c6 तक जाएंगे जब 28 आ जाएगा और 1 रेज़ टू द पावर का पॉजिटिव आ जाएगा, और फिर लास्ट में आएगा -7c7 28 रेज़ टू द पावर 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 रेज़ टू द पावर 7, -1 रेज़ टू द पावर 7 को 1 रेज़ टू द पावर 7 लिखा। अब देखो, जब आप इसको डिवाइड करोगे 7 से, जब आप इसको डिवाइड कर रहे हो 7 से, तो देखो तो 7 का ही तो एक मल्टीपल है 28, तो 7 का मल्टीपल 28 है, तो ये वाली चीज डिविजिबल है, ये वाली चीज डिविजिबल है, सेकंड वाला टर्म, थर्ड वाला टर्म डिविजिबल है, अप टू सेकंड लास्ट टर्म तक सारे के सारे टर्म्स डिविजिबल है, क्योंकि सारे के सारे टर्म्स के पास एक 28 है, एक्सेप्ट द लास्ट टर्म, ठीक है। लास्ट वाला जो टर्म है वो मेरा रिमाइंडर बचने वाला है, क्योंकि उसके पास कोई भी 28 नहीं है बेचारे के पास भाई, इस वाली चीज के पास कोई भी 28 नहीं है। तो इस वाले बाइनोमियल एक्सपेंशन को आप कुछ ऐसा लिख सकते हो, दिस इज सम मल्टीपल ऑफ k, सम पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ k टाइम्स ऑफ 28 - 1, ठीक है। और ये वाला -1 ही फर्मेट ने बताया था कि बच जाता है, ठीक है। फिर से सुनना, हम फर्मेट्स लिटिल थ्योरम नहीं पढ़ रहे हैं, फर्मेट्स लिटिल थ्योरम कुछ और है, हमने केवल फर्मेट्स लिटिल थ्योरम का एक्सटेंशन पढ़ा है, छोटा सा उसका एक पार्ट देख लिया कि हाँ वो कुछ ऐसा बताना चाहता था, उसके पार्ट से ये वाली चीज निकाल ली हमने, ठीक है। तो समझ में आया क्या क्यों ये वाली चीज रेलिवेंट है बाइनोमियल थ्योरम में। अगर वहां 1 की जगह पर 5 रहता तो क्या हो जाता, 5 बच जाता रिमाइंडर, लास्ट वाले में 5 रेज़ टू द पावर 7 आ जाता, उससे ज्यादा क्या होता। तो इसीलिए जो रिमाइंडर बचता है ना उसी का पावर आ जाता है, यहां पर रिमाइंडर -1 बच रहा है, ठीक है, उसका पावर आ गया भाई, -1 रेज़ टू द पावर 7 आने वाला है लास्ट वाला टर्म। अगर वो रिमाइंडर 3 रहता, 28 - 3 आया रहता, तो -3 रेज़ टू द पावर 7 आ जाता। क्लियर है ये चीज? अरे कैसे सब फंस गए हो तुम लोग? Yes, sir. मेरा इंटरनेट कनेक्शन खराब है क्या? ओके, यस सर। एक सेकेंड। हाँ भाई, चलो, अभी तक में किसी को कोई भी डाउट है भाई? समझ में आ गया ना बाइनोमियल थ्योरम से रिलेट क्यों पढ़ रहे हैं हम ये वाली चीज बाइनोमियल थ्योरम में? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस एक्चुअली बाइनोमियली ही सॉल्व होते हैं, हमने तो बस फर्मेट्स का थ्योरम, फर्मेट्स लिटिल थ्योरम यूज कर लिया है सॉल्व करने के लिए। बढ़ जाते हैं आगे भाई।
टाइप 1 के ही कुछ और क्वेश्चंस, टाइप 1 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस हम ज्यादा कर रहे हैं। ओके, टाइप 1 के ही कुछ और क्वेश्चंस। सो कितने हो गए, 1 2 थर्ड क्वेश्चन है ये आज का। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में अब है 13 रेज टू द पावर 40, 13 रेज टू द पावर 40 डिवाइडेड बाय 15, 13 रेज टू द पावर 40 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, इसमें रिमाइंडर फाइंड करना है, इसमें रिमाइंडर फाइंड करना है। तो कैसे बढ़े आगे भाई? -2 raised to 40. -2 बिल्कुल सही, क्योंकि -2 छोटा हो जा रहा है तो इसको लिखा मैंने -2 रेज टू द पावर 40 डिवाइडेड बाय 15, और 2 और 15 कहीं पर आसपास आ जाते हैं। 2 to the power 4 and 15. हाँ, 2 to the power 4 and 15। तो ये देखो, तो ये 2 रेज टू द पावर 40 है, 2 रेज टू द पावर 40 डिवाइडेड बाय 15, 2 रेज टू द पावर 40 डिवाइडेड बाय 15। अब इनकी दोस्ती करवा दो भाई। दोस्ती कैसे होगी भाई? 16 रेज टू द पावर 10 पे हो जाएगी दोस्ती, डिवाइडेड बाय 15। 16 रेज टू द पावर 10 करोगे, 16 को डिवाइड करोगे 15 से, रिमाइंडर आएगा 1, तो अल्टीमेटली 1 रेज टू द पावर 10 डिवाइडेड बाय 15। ये बाइनोमियल थ्योरम का भी शॉर्टकट लगा दिया यहाँ पर, सेम ही चीज है। फॉर्मेट्स के शॉर्टकट और बाइनोमियल थ्योरम के शॉर्टकट में कोई डिफरेंस नहीं है, लास्ट में आपका रिमाइंडर आ जाएगा 1। क्लियर है भाई? यस सर। चल बढ़ जाते हैं आगे, बढ़ जाते हैं आगे। ओके, अभी के लिए क्वेश्चन है फिर से, बिल्कुल क्लियर है सभी को? छोटू छोटू से क्वेश्चन हैं। Yes, sir. यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फाइंड द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, find the fractional part of अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 7 रेज टू द पावर 100 डिवाइडेड बाय 5। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, 7 रेज टू द पावर 100 डिवाइडेड बाय 5। ओके, चमक गया? फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब क्या होता है? दैट रिमाइंडर डिवाइडेड बाय माय डिविजर, वही तो होता है उसका फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब जो डेसिमल पार्ट बच रहा है, मतलब रिमाइंडर डिवाइडेड बाय माय डिविजर। और ये चीज आपको पता है कि 7 रेज टू द पावर 100 और 5 का मल्टीपल आसपास में बीच में जाकर के एक जगह पर मिल जाते हैं, वो है 7 रेज टू द पावर 2 पे, 49 पे, 7 स्क्वायर पे मिल जाते हैं, आ जाते हैं आसपास। ठीक है, तो आपने इसको लिखा 49 रेज टू द पावर 50, 49 रेज टू द पावर 50 डिवाइडेड बाय 5, 49 रेज टू द पावर 50 डिवाइडेड बाय 5। बस उसके बाद 49 रेज टू द पावर 50 डिवाइडेड बाय 5 लिख करके आपको पता है कि सारे के सारे जो आपके रिमाइंडर्स आने वाले हैं, रेस्पेक्टिव रिमाइंडर्स आने वाले हैं, वो हो जाएंगे -1 रेज टू द पावर -1 -1 तो -1 रेज टू द पावर 50 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, -1 रेज टू द पावर 50 डिवाइडेड बाय 5, और इसका आउटपुट आ जाएगा सिंपली 1 डिवाइडेड बाय 5। हाँ, रिमाइंडर 1 आएगा, पर आपका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5। ये चीज तो पता है ना? मैं एक एग्जांपल दे देता हूं भाई। 49 अपॉन 5 में, ओके, यहां पर मैं क्या बोलने वाला था, जैसे मैंने ऐसा कुछ लिखा 2 होल 1 अपॉन 5। ठीक है, 11 अपॉन 5, 11 अपॉन 5। ठीक है, तो 11 अपॉन 5 में जब 11 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो आने वाला है 1, रिमाइंडर तो आने वाला है 1, पर रिमाइंडर को जब मैं पूछूं कि आपका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, तो इस मिक्स फ्रैक्शन में ये जो 1 अपॉन 5 है ये बन जाता है मेरा फ्रैक्शनल पार्ट। वैसे ही कुछ चीज यहां पर हो रही है। ठीक है, यहां पर 49 अपॉन 5 नहीं है, 49 का एक बहुत बड़ा पार है, डैट डिवाइडेड बाय 5 है, इसलिए वहां पर आंसर 4 अपॉन 5 नहीं आएगा। 5 से डिवाइड करोगे तो उसके बहुत बड़े पार्स हैं, तो उनका बड़ा पार लेने के बाद रिमाइंडर आ जा रहा है 1, दैट रिमाइंडर डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा आपका आउटपुट। क्लियर है भाई? अच्छे समझ में आया? चलो और एक क्वेश्चन करते हैं भाई। हाँ, इसका एक्सटेंशन भी है, इस चीज का एक्सटेंशन भी है। चलो, क्वेश्चन है find the digits in the units place of find the digit in the units place of
ठीक है, यूनिट प्लेस मतलब समझते हो ना भाई, सबसे राइट मोस्ट प्लेस ऑफ 53 रेज टू द पावर 53 रेज टू द पावर 53 माइनस 33 रेज टू द पावर 3 माइनस 33 रेज टू द पावर 3। ठीक है, अब जब मैं डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस की बात कर रहा हूं तो मैंने आपको ये नहीं बताया कि आपको इसको किस चीज से डिवाइड करना है। तो आप सोचो तो, जब आपको डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस चाहिए तो आप कौन से नंबर से डिवाइड कर दो उस पर्टिकुलर जो भी नंबर फाइनल आ रहा है, सच दैट कि आपको डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस मिल जाए। कौन से नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा भाई? अच्छा एग्जांपल ले लो भाई, 103 अगर नंबर है, 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस के लिए आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा 10 के किसी मल्टीपल से, क्योंकि ये 103 की जगह पर 93 भी हो सकता है। देखो तो, अगर यहाँ पर 93 होता और मैं आपसे बोलता कि यूनिट्स प्लेस पे कौन सा डिजिट है, तो आप क्या करते? 10 9 90 लिखते और जो रिमाइंडर बच जा रहा है वो रिमाइंडर के बारे में बात करते भाई कि 3 बच जा रहा है रिमाइंडर, तो 3 ही है मेरे यूनिट्स प्लेस पर। ठीक है, इसलिए डिजिट्स इन द यूनिट्स प्लेस के लिए क्या करना पड़ता है, उसको डिवाइड करना पड़ता है 10 से। तो एक्चुअली दिया तो नहीं था, पर हमें ये वाली चीज निकालनी है, 53 रेज टू द पावर 53 माइनस 33 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 10 क्या होगा, डिवाइडेड बाय 10 क्या होगा, ये वाली चीज फाइंड करनी है। करते हैं ट्राई भाई, बहुत मुश्किल नहीं है, ट्राई करके देखते हैं। ओके चलो ठीक है। सो आपको पता है, फिर से फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम का यूज करेंगे। फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम बोलेगा कि भाई दिस इज इक्विवेलेंट टू 3 रेज टू द पावर 53 माइनस 3 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, अब देखो 33 बन जाएगा ना वो, कहां पर 33 बन जाएगा बेटा? पार में सर। कौन से पावर में? मैंने सब 3 रिमाइंडर्स था क्या? हाँ, मैंने केवल 3 लिखा है। ओके फाइन, तो अच्छा भाई, तो मैंने केवल रिमाइंडर्स लिख दिए, रेस्पेक्टिव रिमाइंडर्स लिख दिए। अब इसके बाद की कहानी इजी है, और सारे के सारे नंबर्स जो होते हैं वो एक रिपीटेटिव टर्म्स देते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, और ये वाली चीज हमेशा डिजिट्स इन द यूनिट्स प्लेस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, देखो अगर आपके यूनिट्स प्लेस पे 1 ही है, ठीक है, तो 1 को आप कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 का कोई भी पार ले लो, आपको फाइनल आउटपुट 1 ही मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, और बात करते हैं भाई, अगर मैं 3 के रेस्पेक्टिव पार्ट्स की बात करूं, तो 3 रेज टू द पावर 1 यूनिट्स प्लेस पे देता है 3 रेज टू द पावर 2 यूनिट्स प्लेस पे देता है 9, 3 रेज टू द पावर 3 यूनिट्स प्लेस पे देता है 7, और 3 रेज टू द पावर 4 यूनिट्स प्लेस पे देता है 1। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 रेज टू द पावर 5 क्या देता है यूनिट्स प्लेस पे, तो आप क्या करने वाले हो? हाँ, 81 को फिर से 3 से मल्टीप्लाई करने वाले हो। 81 को जब फिर से 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो भूल जाओ कि वो 81 है या 71 है, उसके यूनिट्स प्लेस पे 1 है, तो 1 को आप फिर से 3 से मल्टीप्लाई करने वाले हो, तो फिर से दे देगा 3 यूनिट्स प्लेस पर 3 रेज टू द पावर। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज 3 रेज टू द पावर 6, 3 रेज टू द पावर 7, 3 रेज टू द पावर 8 के यूनिट्स प्लेस का डिजिट, तो बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो करेगा भाई। 3 रेज टू द पावर 5 में लास्ट डिजिट था 3, तो फिर से जब उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका लास्ट डिजिट मतलब डिजिट्स इन द यूनिट्स प्लेस हो जाएगा 3 3 9। अच्छा भाई, फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 3 27 का 7। ठीक है, यूनिट्स प्लेस पे आ जाएगा 7, और फिर से 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट्स प्लेस पे आ जाएगा 1। ठीक है, तो एक ट्रेंड दिख रहा है भाई कि 3 के मल्टीपल्स 3 के प्लस 1, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3 प्लस 1, मल्टीपल ऑफ 3 प्लस 2, 3 का स्क्वायर, मल्टीपल ऑफ 3 प्लस 2, नहीं ये तो 3 to the power 6 मल्टीपल ऑफ 3 ही है, गड़बड़ लिख दिया भाई। 5 इज मल्टीपल ऑफ 3 प्लस 2,
6 is multiple of 3, गड़बड़ हो रहा है क्या? 7 is multiple of 3 plus 1 और 8 is multiple of 3 plus 2. So 5 और 8 सेम क्यों आ जा रहा है? मैं 3 के पैकेट्स में डिवाइड करने वाला हूँ. 3k plus 2 is 5 also. 3k plus 2 is 6 also. ऐसा क्यों हो रहा है भाई? अच्छा 4 के इस पे रिपीट कर रहे हैं ना, सॉरी 4 के डिफरेंस पे रिपीट कर रहे हैं ना. सो मल्टीपल ऑफ 4 देखेंगे, ठीक है. 3 raised to the power any multiple of 4 plus 1, 3 raised to the power any multiple of 4 plus 2, 3 raised to the power any multiple of 4 plus 3 और 3 raised to the power any multiple of 4 plus any multiple of 4 only. 4 plus 4 का तो कोई सेंस ही नहीं बनता, ठीक है. तो इनके जो यूनिट्स प्लेस वाले डिजिट हैं वो अब फाइनलाइज हो गए भाई. इसके यूनिट्स प्लेस पे डिजिट होता है 3, इसके यूनिट्स प्लेस पे डिजिट होता है 9, इसके यूनिट्स प्लेस पे डिजिट होता है 7 और इसके यूनिट्स प्लेस पे डिजिट होता है 1, ठीक है. तो जब मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 1 है तो यूनिट्स प्लेस वाला डिजिट होगा 3. जब मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 2 है तो यूनिट्स प्लेस पे डिजिट होगा 9. मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 3 पे यूनिट्स प्लेस पे डिजिट होगा 7 और मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 4 या मल्टीपल ऑफ 4 पे यूनिट्स प्लेस पे डिजिट होगा 1, ठीक है. तो ये 3 के लिए ट्रेंड है. ऐसे ही 7 के लिए भी 4 नंबर्स का ही ट्रेंड बनेगा, 9 के लिए भी 4 नंबर्स का ट्रेंड बनेगा. देख लेंगे वो सारे के सारे ट्रेंड्स. तो इस चीज का यूज करके, यही वाली चीज का यूज करके अब हम ऊपर वाला क्वेश्चन ट्राई करने वाले, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चीज हम यूज करने वाले, ठीक है. सो 53 है मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 1, 53 इज मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 1 और मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 1 है तो यूनिट्स प्लेस वाला डिजिट क्या होगा? 3 हो जाएगा, ठीक है. यूनिट्स प्लेस वाला डिजिट हो जाएगा 3 और 3 जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 3 है. 3 रेज़ टू द पावर 3 में 3 जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 3 है, ठीक है. तो इसके लिए यूनिट्स प्लेस वाला डिजिट हो जाएगा, इसके लिए यूनिट्स प्लेस वाला डिजिट हो जाएगा मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 3 7, ठीक है. 7 आपको समझ में आ रहा है ना? 3 मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 3 क्यों है? 4 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 3 है वो, इसलिए 7 है, ठीक है. अच्छा भाई, दिस पर्टिकुलर थिंग डिवाइडेड बाय 10, ठीक है. अब यहाँ पर किसी को कोई डाउट है किसी स्टेप में तो पूछ लो भाई एक बार. So वो 3 raised to power 4k plus 1 कैसे लिया आपने? वो नहीं वैसे लिया बेटा कि देखो 3 रेज़ टू द पावर 1 क्या आ जा रहा है? 3 रेज़ टू द पावर 1 पे यूनिट्स प्लेस पे डिजिट आ जा रहा है 3. 3 रेज़ टू द पावर 2 के यूनिट्स प्लेस पे डिजिट आ जा रहा है 9. 3 रेज़ टू द पावर 3 जब करोगे 27 के यूनिट्स प्लेस का डिजिट आ जा रहा है 7. 3 रेज़ टू द पावर 4 जब करोगे तो 81 के यूनिट्स प्लेस का डिजिट आ जा रहा है 1. 3 रेज़ टू द पावर 5 जब करोगे तो आप 81 को 3 से मल्टीप्लाई करने वाले हो. जब आप 81 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 81 के यूनिट्स प्लेस वाला जो डिजिट है 1 वो नेक्स्ट वाले 3 से मल्टीप्लाई होकर के 3 दे देगा आउटपुट. तो 3 रेज़ टू द पावर 5 में आ जाएगा 3. 3 रेज़ टू द पावर 5 के यूनिट्स प्लेस का डिजिट हो जाएगा 3. 3 रेज़ टू द पावर जब 6 निकालोगे तो फिर पुराने वाले 3 रेज़ टू द पावर 5 के यूनिट्स प्लेस के डिजिट को फिर से 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 रेज़ टू द पावर 6 आ जाएगा. 3 3 जा 9. फिर 3 रेज़ टू द पावर 7 निकालोगे तो फिर से 3 रेज़ टू द पावर 7 के लिए 3 रेज़ टू द पावर 6 जो यूनिट्स प्लेस आ रहा है 9 उसको फिर से 3 से मल्टीप्लाई करने वाले, इसलिए आ जाएगा 7 यूनिट्स प्लेस पर. और फिर से 3 रेज़ टू द पावर 8 निकालोगे तो 3 रेज़ टू द पावर 8 के लिए 3 रेज़ टू द पावर 7 के यूनिट्स प्लेस के डिजिट जो कि आ रहा है 7 उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे और फाइनली यूनिट्स प्लेस पर डिजिट जो डिजिट आ जाएगा वो आ जाएगा 1 आ जाएगा. उसके बाद आपको क्या करना है? आपको ये ट्रेंड देखना है. फिर से जब आप 3 रेज़ टू द पावर 9 निकालोगे तो फिर से आप इस 3 रेज़ टू द पावर 8 के 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने वाले हो. तो 9 के लिए फिर से आएगा 3, 10 के लिए आएगा फिर से 9, 11 के लिए आएगा फिर से 7 और 12 के लिए आ जाएगा फिर से 1, ठीक है. तो जब भी 3 का पावर मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 1 है तो यूनिट्स प्लेस का डिजिट आएगा 3. 3 का पावर मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 2 है तो यूनिट्स प्लेस पे हमेशा आएगा 9, जैसे कि 10 पे आ जा रहा था. 3 रेज़ टू द पावर 10 पे आ जाएगा. जब भी 3 रेज़ टू द पावर मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 3 वाला पावर आ जा रहा है तो उसके यूनिट्स प्लेस का जो डिजिट आ जाएगा वो आ जाएगा 7. और वैसे ही 3 रेज़ टू द पावर मल्टीपल ऑफ 4 के लिए यूनिट्स प्लेस का डिजिट आ जाएगा 4, ठीक है. तो इसके अकॉर्डिंग जब मैंने 3 रेज़ टू द पावर 53 देखा तो 3 रेज़ टू द पावर 53 क्योंकि मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 1 है, मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 1 है तो उसके यूनिट्स प्लेस का जो डिजिट हो जाएगा वो आ जाएगा 3, ठीक है. 3 रेज़ टू द पावर 3 जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 3 है क्योंकि वो 4 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 3 है तो उसके यूनिट्स प्लेस का डिजिट आ जाएगा 7. क्लियर है क्या?
हाँ सर, हाँ। थैंक यू। उसके बाद 3 - 7 से आउटपुट आ जाएगा। श्रेया बता तो यहाँ पर रिमाइंडर फिर कितना आ जाएगा? सर कौन सा यहाँ पे एक सेकंड। हाँ देख लो आप, -4 आ रहा है क्या रिमाइंडर? सर हाँ, तो -4 हो सकता है क्या रिमाइंडर? जस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या रिमाइंडर को? -4 आ रहा है क्या? 3 आएगा रिमाइंडर। 3 आएगा? कैसे आएगा बेटा रिमाइंडर 3? सर 3⁴k+1 है ना? अच्छा वो ठीक है, वो मैंने लिख दिया। हाँ आपने सही बोला, ये वाला 3 आ गया। 3⁻3 के लिए जो यूनिट्स प्लेस का डिजिट है वही रिमाइंडर बनेगा जब आप 10 से डिवाइड कर रहे हो। तो यूनिट्स प्लेस का डिजिट ही रिमाइंडर बन जाएगा, तो वो आ जाएगा 7। अब मैं फाइनल रिमाइंडर की बात कर रहा हूँ, दोनों को सॉल्व करने के बाद फाइनल रिमाइंडर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो फाइनल रिमाइंडर क्या आ जाएगा? सर -4। -4 तो रिमाइंडर हो ही नहीं सकता। रिमाइंडर जो फाइनली आएगा वो तो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। तो क्या आना 6 चाहिए? आएगा। हाँ 6 आएगा। इसमें प्लस कर दो 10, तो फाइनल रिमाइंडर आ जाएगा +6। ठीक है, क्लियर है भाई? बिल्कुल मस्त क्लियर हो गया। Yes, sir. Yes. हाँ मैंने आपके लिए एक और क्वेश्चन खोज के रखा था, उसके बाद मैं ये क्वेश्चन कराने वाला था। थिंक अबाउट दैट क्वेश्चन। हाँ एक और क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड, इसी तरह का एक क्वेश्चन है। चलो भाई, तो ये वाली चीज सभी को क्लियर है? अच्छे समझ में आ गया भाई? डिजिट इन द यूनिट प्लेस के Yes. लिए 10 से डिवाइड बोला नहीं जा रहा है, पर 10 से डिवाइड करना है। ठीक है, चलो आप बताओ, जब मैं डिजिट दूंगा ही नहीं आपको तब आप कैसे करोगे? ठीक है, एक और क्वेश्चन सीक्वेंस में। आप अभी हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, 6 क्वेश्चन है। हाँ 103⁻86 minus 86⁻103 is divisible by, मैंने गलत लिखा डिविजिबल की स्पेलिंग, इज डिविजिबल बाय। हाँ अब ऑप्शंस हैं, इज डिविजिबल बाय 7, ऑप्शन बी इज डिविजिबल बाय 13, इज डिविजिबल बाय, ऑप्शन सी इज इट इज डिविजिबल बाय 17, एंड ऑप्शन डी इज इट इज डिविजिबल बाय 19। ठीक है, अब बहुत बेहतरीन एप्लीकेशन दिखाना है हमें फॉर्मेट स्लेटिव थ्योरम का। बेहतरीन एप्लीकेशन है भाई यहाँ पर, बेहतरीन एप्लीकेशन। रिमाइंडर को 0 करना पड़ेगा ना? यहाँ पर हर एक नंबर से रिमाइंडर चेक करना पड़ेगा, हर एक नंबर से रिमाइंडर चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो जब ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके जेईई मेंस एग्जाम में आए ना, अगर एग्जाम में आ जाएं तो आप मोस्टली क्या करो, आप 4th वाले ऑप्शन से चेक करना शुरू करो। ठीक है, हर वो क्वेश्चन जो आपका जेईई मेंस में आपकी कैलकुलेशन टेस्ट कर रहा है, आपकी कैलकुलेशन टेस्ट कर रहा है, हो सकता है उसका आंसर केवल कैलकुलेशन ही टेस्ट कर रहा है और कोई कॉन्सेप्ट नहीं टेस्ट कर रहा है, हो सकता है उसका आंसर सी और डी में से छुपा हो। ठीक है, तो मेंस में ऐसा ट्राई कर सकते हो, पर अभी के लिए चलो हम लोग स्टार्टिंग से ही सारे नंबर्स को ट्राई करते हैं, जहां पर फंस गया वहां पर फंस गया। ठीक है, जो वाला नंबर फंस सर गया वो ऑप्शन सी से शुरू कर सकते हैं शायद। ऑप्शन मैं तो डी सी बी ए जाऊंगा अगर मेंस में आया सर तो। वो 103 और 86 उसमें 17 का एक डिफरेंस दिख रहा है सर। अच्छा उसमें 17 का डिफरेंस दिख रहा है। ठीक है, तो 17 से चेक करना सही रहेगा क्या अवधूत? सर लग रहा है वैसा। अच्छा बिल्कुल सही लग रहा है। हाँ 17 का डिफरेंस है, इसलिए आप चेक, तो मैं ये चीज लास्ट में बोलने वाला था कि जो उनका डिफरेंस रहता है ना इस तरह के पार्ट्स, इस तरह के अरेंजमेंट में जो उनका डिफरेंस रहता है उससे पहले चेक करना है। ठीक है, और देखो तो अगर आप 103⁻86 करोगे माइनस 86⁻103 करोगे और डिवाइडेड बाय 17 करोगे, तो देखो 103 17 को खा जाएगा क्या? 17 103 को खा जाएगा, 1⁻86 देगा। ठीक है, 86 103 को खा जाएगा क्योंकि 17 5 से 85 होता है, फिर से आएगा 1⁻103। ठीक है, नहीं चमका? 0 हो जाएगा सर, 0 आ जाएगा। तो अरे 13 बोल रहा हूँ, 17, तो 17 के लिए 0 आ जाएगा। मस्त चमका है भाई, मस्त चमका है भाई। तो डिविजिबल हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो डिविजिबल हो जाएगा भाई। ये 0 रिमाइंडर है और ये मैंने ऐसे एनसर्कल किया उसको। ठीक है, तो किसी और से चेक करने का मन है क्या?
मुझे बता दो 7 से नहीं। डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ जा रहा है? ठीक है, एक दो तो बता दो यार शगुन के लिए। चलो, तो ये तो सही आंसर है, सी तो आंसर करेक्ट है। अगर 7 से डिवाइड करते, एक कोई भी 19 से डिवाइड करते, -2 आ रहा है सर। 7 से डिवाइड करते तो -2 तो आ ही नहीं सकता आज मैं। प्लस -2 रेज टू 86 माइनस अच्छा अच्छा अच्छा, वैसा वाला। हाँ, सो 103 रेज टू द पावर 86 माइनस 86 रेज टू द पावर 103 डिवाइडेड बाय, जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, सो 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना ले जाएगा भाई? 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 रेज टू द पावर 86 ले जाएगा, 2 रेज टू द पावर 86 ले जाएगा अपने साथ। और 86 कितना ले जाएगा? 2 ही ले जाए। क्या चीज? 2 रेज टू पावर 80। 2 रेज टू पावर 103 आप 2 रेज टू द पावर 103 लेके जाएगा क्या? 2 रेज टू द पावर, करेक्ट, 2 रेज टू द पावर 103 लेके चला जाएगा, 84 103 लेके चला जाएगा। अच्छा, अब 2 और 7 का तो दोस्ती हो सकता है, तुम्हें पता है 2 और 7 तो दोस्ती करते हैं भाई। 2 और 7 कहां जाके दोस्ती करते हैं? 8 के पास जाके दोस्ती करते हैं, ठीक है। 2 और 7 की दोस्ती होती है 8 के पास जाकर के। तो इसको मैं कुछ ऐसा लिखूंगा, 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, सो ये लिखेंगे हम 8 रेज टू द पावर 3 के मल्टीपल्स निकाल दो 86 में, ठीक है। तो कितना आ जाएगा भाई? कहां पर जाके टूट जाएंगे ये? 28 पे टूटेगा, ठीक है, 84 28 पे टूटेगा, ठीक है। तो 28 मल्टीप्लाइड बाय 2 2 4, चमका ना भाई। देखो तो 2 के क्यूब को कॉमन ले लिया, क्योंकि 2 का क्यूब 8 7 के आसपास का कोई मल्टीपल देता है, ठीक है। 2 का क्यूब 8 7 के आसपास का कोई मल्टीपल देता है, और वो 8 का कौन सा इफेक्टिव पावर आ जाएगा? 86 में से 8 का कौन सा इफेक्टिव पावर आ जाएगा? तो 84 बाहर ले लिया, 2 रेज टू द पावर 84 मल्टीप्लाइड बाय 2 में ब्रेक किया, और मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर में ब्रेक किया, और 2 स्क्वायर को 4 लिख लिया, 8 को लिख लिया 8 रेज टू द पावर 28 माइनस। अब देखो, अगर ये समझ में आ गया तो ऋषिकेश मुझे बता देगा सर 2 रेज टू द पावर 103 को क्या लिख लें? तुम्हें ये नहीं चमक रहा है? तुम्हें एकदम सर 102 और 1 into 2 कर देंगे ना। हाँ हाँ, तुमको नहीं चमक रहा है तो मैं बता देता हूं एक बार। आपको क्या करना है, क्योंकि आपको 8 के पावर्स में कन्वर्ट करना है, तो 2 रेज टू द पावर 3 8 का पावर देता है, तो आपको 1 और 3 को डिवाइड करना है पहले 3 से, ठीक है। सो 3 3 जा 9 माइनस 1 3 और 3 4 जा 12 माइनस 1, तो देखो रिमाइंडर आ गया 1, तो और यहां पर आ गया 34, तो आप इसको लिखोगे 2 क्यूब रेज टू द पावर 34 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। और वही चीज 8 है, वही चीज दैट इज इक्विवेलेंट टू 8 रेज टू द पावर 28 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 8 रेज टू द पावर 34 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 7। अब तो चमक गया होगा भाई। 8 रेज टू द पावर 28 भी 1 दे देगा, तो 1 रेज टू द पावर 28 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 1 रेज टू द पावर 34 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर आ जाएगा 2। क्लियर हुआ भाई? यस एकदम बढ़िया से क्लियर हो गया, ठीक है। सो टाइप 1, अच्छा अभी कुछ और थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। टाइप 1 के क्वेश्चंस आपसे हो जा रहे हैं अब लगभग, ठीक है। कुछ फेमस क्वेश्चंस हैं, वो फेमस क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं भाई। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस यस क्वेश्चन नंबर 6 हो गया भाई, आज का क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है, थोड़ा सा इसको इस तरह से लिखना है स्पेस दे करके, 5 रेज टू द पावर 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 5, ये वाली चीज कितने बार हुई भाई? 24 टाइम्स 5, 24 टाइम्स 5, मतलब नीचे वाले 5 को इंक्लूड करके टोटल 24 5s हैं, टोटल 24 5s हैं, ठीक है। इज डिवाइडेड बाय इसको डिवाइड किया 24 से, 24 टाइम्स पावर में गया 5, और इसको डिवाइड भी किया 24 से, ठीक है।
is divided by 24, then remainder is ओके। चलो ठीक है, आसान है, सोचना नहीं है बहुत ज्यादा। अब देखो अथर, मुझे बता अगर मैं 5 का कोई भी पार लूं, कितने भी ऊपर तक चले जाऊं, 5 raised to the power 5 raised to the power 5 raised to the power 5, मैं इवन नंबर ऑफ टाइम्स लूं, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स लूं, मैं 5 का जब भी कोई पार लूंगा वो हमेशा एक 0 नहीं तो 5 देगा ना सर? नहीं, 5 का तो पार केवल 5 देगा। नहीं मतलब वो 5 5 से 25, 5 से 125, 6 25, 3 1 2 5 5 6 2 5, तो वो कभी भी 5 को छोड़कर के एक यूनिट्स प्लेस पे और कुछ भी नहीं देने वाला है। हाँ। उसके यूनिट्स प्लेस का जो नंबर है वो 5 ही आने वाला है, ठीक है? यूनिट्स प्लेस का जो नंबर है वो 5 ही आने वाला है। ये तो आप भी समझ रहे हो, आप भी मानते हो? यस सर। ठीक है। सो 5 का कितना भी पार ले लो, कितनी भी बार चला जाता मैं ऊपर, वो हमेशा एक ऑड नंबर आता, ठीक है? तो इसको मैं ऐसा कुछ मान सकता हूं, ये वाली चीज कुछ ऐसी है, 5 raised to the power n ऑड नंबर। मानते हो क्या 5 raised to the power n ऑड नंबर आने वाला है? 5 को कितना भी पार दे दोगे, वो 5 raised to the power 5 raised to the power 5 का मतलब क्या होता है? 5 raised to the power 5 raised to the power 5 का मतलब क्या हो जाएगा भाई? 5 times 5 raised to the power 5, ठीक है? तो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स 5, अरे इवन नंबर ऑफ टाइम्स भी 5 मल्टीप्लाई करोगे तब भी यूनिट्स प्लेस पे तो हमेशा 5 ही आएगा, और यूनिट्स प्लेस पे जो 5 आ रहा है वो एक ऑड नंबर है। तो यहाँ पर 5 का पार तो एक ऑड नंबर आने वाला है। किस किस को ये चीज क्लियर नहीं हुई भाई? सभी को क्लियर हुई क्या? वो कितना भी ऊपर तक चले जाते, वो हमेशा एक ऑड नंबर रहता है। उसके यूनिट्स प्लेस पे 5 है इसलिए वो एक ऑड नंबर है, ठीक है? बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी कहानी है। अब जब आप इसको 24 से डिवाइड करते हो, ठीक है सानिका? 24 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है? ध्यान से देखना, 24 से डिवाइड करते हो तो देखो जो 5 का स्क्वायर है उसकी दोस्ती है 24 से, 5 का स्क्वायर है उसकी दोस्ती है ना 24 से भाई? यस। कैसी दोस्ती है? 5 1 वाली दोस्ती है, हाँ, रिमाइंडर 1 वाली दोस्ती है। तो कोई ऑड नंबर कैसा दिखता है? 5 raised to the power 2 के प्लस 1 के फॉर्म का होगा, सम मल्टीपल ऑफ 2 प्लस 1 के फॉर्म का होगा। अरे कोई भी ऑड नंबर ऐसा ही दिखता है ना भाई। सो 5 raised to the power 2 के प्लस 1 के फॉर्म का हो गया डिवाइडेड बाय 24। कोई भी ऑड नंबर ऐसा दिखता है 2n प्लस 1 वाले फॉर्म का। बड़ा नंबर है 2n माइनस 1 भी ले सकते हो, लेकिन फिर आप k की वैल्यू वहां पर 0 नहीं रख सकते हो। ओके, ऐसा कुछ दिखता है तो मैं इसको कुछ ऐसा लिख ले रहा हूं, 5 का एक इवन पार मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 24। 5 का एक इवन पार मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 24, और जो भी 5 का इवन पार है वो हमेशा रिमाइंडर क्या देगा? 1 दे देगा। देखो तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर रेज़ टू द पावर सम इंटीजर k मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 24, which is equivalent to 5 square is 25 raised to the power some integer multiplied by 5 divided by 24, और 24 को 25 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो एक्चुअली जो रिमाइंडर बच रहा है वो बच रहा है केवल 5 बच रहा है रिमाइंडर, ठीक है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था पर वैसा कुछ बहुत टफ नहीं था, ठीक है? मैंने आपको बताया था कि डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम्स में अगर आपसे ये सिंगल पार्ट्स वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं तो एक ही तरह का एक क्वेश्चन है जो आपसे थोड़ा सा मुश्किल होगा, इत्तू सा मुश्किल होगा, ठीक है? वो क्वेश्चंस जेई में तो नहीं आए हैं। हाँ बोलो बेटा। सर वो लास्ट पार्ट और एक बार बोलेंगे? हाँ, लास्ट पार्ट में एक और बार बोलता हूं। जो 25 रेज़ टू द पावर k है, जब एक गिवन नंबर रेज़ टू द पावर एक इंटीग्रल पावर आ जाता है तो 24 को 25 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 1, और 1 का आप कोई भी पावर लोगे तो वो रिमाइंडर तो 1 ही रहेगा, और जब 5 को 24 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 5। अब फर्मेट्स लिटिल थ्योरम बोलता है, फर्मेट्स लिटिल थ्योरम नहीं बोलता है ये चीज, उसका हमने अपने से कोरोलरी बना ली है कि हाँ भाई मल्टीप्लिकेशन में अगर रिमाइंडर फाइंड करना रहता है तो रेस्पेक्टिव रिमाइंडर्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले वाले से रिमाइंडर आया 1 का पावर कुछ भी, रिमाइंडर आया 1, दूसरे वाले से रिमाइंडर आया 5, तो इफेक्टिव रिमाइंडर आ जाएगा 5, ठीक है?
यस सर। हाँ ठीक है, ओके। चलो भाई, हाँ तो मैंने बोला डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम पहले वाले टाइप में जो थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन होगा, वो मुश्किलें तब आएंगी जब आप हायर पार्स पे जाओगे और कोप्राइम के फॉर्म के नहीं रहेंगे। जैसे यहां पर तो हायर पार्स एक ऑड नंबर वाला फॉर्म में टूट गया, आसान हो गया, ठीक है। एक और बहुत फेमस क्वेश्चन है, कैट में पूछा गया था। कैट वो एग्जाम है जो आईएम्स में एंट्रेंस के लिए होते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में। सो कैट का ये क्वेश्चन था, ये लास्ट क्वेश्चन है टाइप 1 के डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम में, ठीक है। व्हाट इज द रिमाइंडर, या आपको केवल 32 रेज टू द पावर 32 रेज टू द पावर 32 is divided by 7, then remainder is if this number is divided by 7 then remainder is, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को, समझते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को करने का ट्रिक क्या है, ठीक है। तो इतने बड़े नंबर को तो हम डिवाइड करेंगे ही नहीं, पहली बात। देखो बहुत शॉर्टकट में जाएंगे, बहुत शॉर्टकट में जाएंगे। सर हम वो 32 को 4:5 लिख सकते हैं। हाँ 32 को 4:32 32 लिखने वाले हैं। तो ये है 4:5 नहीं, तो ये हो जाएगा 32 रेज टू द पावर 32 रेज टू द पावर जो 32 है, इसको दिस थिंग डिवाइडेड बाय 7 है। तो आपको पता है कि पावर कुछ भी हो, जो बेस है वो कैसे ब्रेक होता है भाई, मल्टीपल ऑफ दैट नंबर प्लस रिमाइंडर। मल्टीपल ऑफ दैट नंबर प्लस रिमाइंडर मतलब 7 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस रिमाइंडर 4, ठीक है। तो जो रिमाइंडर होता है वही रास्ट का रेसिड्यू बच जाता है, वही लेफ्ट आउट पार्ट रहता है, वही लेफ्ट आउट नंबर रहता है। तो ये बन जाएगा 4 रेज टू द पावर 32 रेज टू द पावर 32 डिवाइडेड बाय 7। दिस इज इक्विवेलेंट टू 4 रेज टू द पावर 32 रेज टू द पावर 32। ये तो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। यस यस अब देखना, मैंने आपको डिफरेंस बताया था भाई। 2 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 4 जब सॉल्व करते हैं तो हम क्या चाहते हैं, पहले मैं 2 क्यूब सॉल्व करूंगा या पहले मैं 3 रेज टू द पावर 4 सॉल्व करूंगा? 3 raised to 4. 3 raised 3 to रेज टू 4. द पावर 4 सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले ऊपर वाले पावर्स को सॉल्व करते हुए आ जाएंगे, ठीक है। तो वैसे ही कोई चीज है, 4 का जो ऊपर वाला टर्म है ये पूरा पावर बन चुका है। 4 का जो ये ऊपर वाला टर्म है 32 रेज टू द पावर 32, ये 4 का भी इफेक्टिव पावर है, 4 का इफेक्टिव पावर है 32 रेज टू द पावर 32, ठीक है। अब मैं चेक करता हूं कि 4 के पार्ट्स, 4 के रेस्पेक्टिव पार्ट्स कैसा बिहेव करते हैं, क्या रिमाइंडर, क्या उनका आउटपुट आता है जब वो 7 से डिवाइड किए जाते हैं तो, ठीक है। मुझे नहीं पता 32 रेज टू द पावर 32 क्या देने वाला है आउटपुट, मुझे नहीं पता 32 रेज टू द पावर 32 का आउटपुट क्या देने वाला आने वाला है, और मैं निकाल भी नहीं सकता हूं। सच्चाई तो ये है 32 रेज टू द पावर 32 कौन निकालेगा यार, 32 को 32 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, हमारे बस की बात नहीं है। पर वो पावर निकालना है, वो पावर निकालना इंपॉर्टेंट है। वो 4 का पावर है, जो मेरा बेस है उसका पावर है। अभी तक क्या होता था देख लो, तो अभी तक तुम उस पावर को ब्रेक कर पाते थे। जैसे यहां पर 53 को ब्रेक किया था, तो नहीं 53 को तो नहीं, कोई नंबर ब्रेक किया है कहां, जैसे ये 52 को हमने ब्रेक कर दिया था 63 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग। ये 22 को 27 रेज टू द पावर 7 इसको ब्रेक कर पाते थे। अभी के लिए मुझे पावर पता ही नहीं है, अभी के लिए मुझे पावर पता ही नहीं है, उसको मैं ब्रेक कैसे करूंगा, ठीक है। ये वाला एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट फिर से वापस आ जाते हैं, ये जो 103 रेज टू द पावर 36 है, अगर यही वाले क्वेश्चन को बेस मान लें तो यहां पर आपको यूनिट्स प्लेस तो पता है 3, तो यूनिट्स प्लेस का कौन सा पावर देखो, तो आप बोलोगे सर 86 इज द मल्टीपल ऑफ दिस प्लस दिस, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 1 या मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 2 या सो एंड सो, ये वाली कहानी है। यहां पर तो 32 रेज टू द पावर 32 में 32 रेज टू द पावर 32 मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 1 मल्टीपल ऑफ 3 प्लस 1 कहां टूट रहा है ये पता ही नहीं है हमें, ठीक है। तो उसको तोड़ेंगे, 32 रेज टू द पावर 32 को ब्रेक करने वाले हैं। पर 32 रेज टू द पावर 32 को कैसे ब्रेक करना है ये वाली चीज सीखेंगे पहले, कैसे ब्रेक करना है ये कौन बताएगा, ये कौन बताएगा। देखो ये पता करने के लिए 4 से पूछो कि 4 का जो फर्स्ट पावर होता है, 4 का जो फर्स्ट पावर होता है, जब उसका मैं रिमाइंडर लेता हूं 7 से तो क्या आउटपुट आता है, 4 आ जाता है आउटपुट। जब 4 का सेकंड पावर लेते हैं और उसका 7 से रिमाइंडर पूछते हैं तो वो क्या आ जाता है 1. 16। 16.
नहीं रिमाइंडर 16 divided by 7. हाँ, तो क्या आ जाता है रिमाइंडर? 2 हाँ, 2 आ 2 आ जाता है. जाता है। जब 4 का थर्ड पावर लेते हैं, उसको 7 से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर आता है 1। ठीक है, अच्छा भाई, जब 4 का फोर्थ पावर लेते हैं और उसको 7 से डिवाइड करते हैं, चमक गया क्या? 1 जहां पर आता है ना, ये डिविजिबिलिटी वाले टर्म्स में जहां पर 1 आता है, वहां से खेल फिर से रिपीट होने लग जाता है। देख लो ऊपर, देख लो अभी 3 के मल्टीपल में जब 1 आता है तो फिर से 3 9 7 1 रेपिटेशन हो जाता है। अरे कर लो भैया, विश्वास तो नहीं है तुम्हें, विश्वास तो नहीं है। 4 क्या होगा? 16 स्क्वायर, मतलब 256। 256 को 7 से डिवाइड करोगे, क्या आएगा? 7 140 210 210 और 256 252 तक पहुंचेगा, 252 तक पहुंचेगा। 252 इज डिविजिबल बाय 7। कर सकते हैं ना, 4 क्यूब into 4 और उनके रिमाइंडर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, ओके, क्या बोल रहा था? 4 अब रिमाइंडर्स एक दूसरे को रिपीट करने लग जाएंगे। रिमाइंडर्स रिपीट, ये 4 to 1 है ना, फिर से 4 नेक्स्ट वाला लो, 4 डिवाइडेड बाय 7 करोगे और 4 डिवाइडेड बाय 7 करोगे, तुम्हें पता है कि रिमाइंडर्स रिपीट करेंगे। यहां पर रिमाइंडर आएगा 4, यहां पर रिमाइंडर आएगा फिर से 2, यहां पर रिमाइंडर आएगा फिर से 1। ठीक है भाई, चमक रहा है ना भाई? यस ये चमका ना भाई। ऐसे भी कर सकते हो, जैसे ऋषिकेश ने बोला कि 4 की तो कहानी, सॉरी 4 क्यूब की तो पहले ही कहानी पता है। 4 क्यूब का रिमाइंडर आता है 1 और एक 4 बचा, तो इफेक्टिव रिमाइंडर 4 आ जाएगा, तो रिपीटिशन है। ठीक है, अब देखो कितने कितने के डिस्टेंस पे, कितने कितने के सेट लेकर के, कितने कितने के सेट में रिपीटिशन है भाई? 3 के सेट में रिपीटिशन है, 3 के सेट में रिपीटिशन है। हर 3 नंबर्स में से, मतलब अगर 4 का पावर, हाँ इसको ऐसा लिख सकते हैं, अगर 4 का पावर एक मल्टीपल ऑफ 3 है तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। अगर 4 का पावर एक मल्टीपल ऑफ 3 प्लस 1 है, मतलब जैसे 4 आ जा रहा है, तो रिमाइंडर आएगा 4। ठीक है, और अगर 4 का पावर एक मल्टीपल ऑफ 3 प्लस 2 है तो रिमाइंडर आ जाएगा 2। क्लियर है भाई? रिमाइंडर यस हाँ, रिमाइंडर ही तो है ना बेटा। Yes. हाँ सर, हाँ सर। हाँ ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? Yes. Yes. अब मुझे ये चेक करना है कि ऊपर वाली कहानी में, ऊपर वाले मसाले में 32 खुद मल्टीपल ऑफ 3 प्लस 1 का फॉर्म है या मल्टीपल ऑफ 3 प्लस 2 का फॉर्म है, तो 32 जो मेरा पार है उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 32 को मुझे बस ये पता करना है। देखो 4 के पार का मसाला पता चल गया, 4 के ऊपर मल्टीपल ऑफ 3 जाएगा तो रिमाइंडर आएगा 1, 4 के ऊपर मल्टीपल ऑफ 3 प्लस 1 जाएगा तो रिमाइंडर आएगा 4, और 4 के ऊपर मल्टीपल ऑफ 3 प्लस 2 जाएगा 7 के डिविजिबिलिटी के लिए, तो फिर रिमाइंडर आ जाएगा 2। ठीक है, तो अब कहानी कितनी बची भाई? 4 के ऊपर मल्टीपल ऑफ 3 का कौन सा है, मतलब मल्टीपल ऑफ 3 प्लस 1 है, मल्टीपल ऑफ 3 प्लस 2 है, मल्टीपल ऑफ 3 प्लस मल्टीपल ऑफ 3 है। ठीक है, तो 32 खुद क्या है? ये जो मसाला है ना भाई, ये वाला 32 ये वाले मसाले को ये वाले मसाले से मैचिंग करवानी है। 32 को आपको लिखना है 3k प्लस 1 या 3k प्लस 2 के फॉर्म का। मतलब कि यहां से थोड़ा सा मैं डेविएट कर गया। मैंने बोला कि पहले मैं चेक कर लेता हूं कि 32 डिवाइडेड बाय 3 क्या देगा। आप बोलोगे सर ये निकालना तुम्हारे लिए मुश्किल हो रहा है, 3 10 30 है, रिमाइंडर बचेगा 2, तो ये 2 का फॉर्म है, 2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये भी आपकी बात मैं मान गया भाई। रिमाइंडर 2 है, जो रिमाइंडर बचा दैट रिमाइंडर रेज़ टू द पावर 32 हो जाएगा। अब 3 और 2 के लिए रिमाइंडर आ जाएगा माइनस ऑफ 1, माइनस ऑफ 1 रेज़ टू द पावर 32 डिवाइडेड बाय 3 है, और माइनस ऑफ 1 रेज़ टू द पावर 32 रिमाइंडर दे देगा 1, यहां पर बचेगा 1। तो जब 32 रेज़ टू द पावर 32 को 3 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा रिमाइंडर 1। मतलब कहानी कौन सी है यहां पर? ये है 4 रेज़ टू द पावर 3k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7, और 4 रेज़ टू द पावर 3, अरे ये डिविजिबिलिटी बाय 7 है, इसको ऐसे लिख लेना। मैंने बोला था कि दैट थिंग डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, सो ये वाला फॉर्म है 4 रेज़ टू द पावर 3k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7, 3k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7, इसका मतलब रिमाइंडर आने वाला है 4।
रिमाइंडर आने वाला है 4। ठीक है, एकदम अच्छे से क्लियर हुआ भाई? Yes, sir. बिल्कुल चकाचक क्लियर हो Yes. गया। देख लो एक बार, देख लो एक बार। सर एक डाउट है हाँ, क्या डाउट है हमें? सर, वो 3 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि वो 3 नंबर्स के इंटरवल के बाद फिर से डिजिट रिपीट करेगा। हाँ देख, 4 डिवाइडेड बाय 7, फिर से सुनना, 4 डिवाइडेड बाय 7 3 के मल्टीपल्स वाले पार्स में। ये क्या कर रहा है ऋषिकेश यार, ऐसा क्या करता रहता है बीच बीच में? 4 का जो पार है, 4 के रेस्पेक्टिव पार्स डिवाइडेड बाय 7 ये रेस्पेक्टिव रिमाइंडर्स दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि 4 का ये पार रिमाइंडर देता है, 4 का वो पार डिवाइडेड बाय 7 ये रेस्पेक्टिव रिमाइंडर्स दे रहे हैं। ठीक है, और ये जो रेस्पेक्टिव रिमाइंडर्स आ रहे हैं ये 3 के मल्टीपल में, 3 के मल्टीपल्स में ब्रेक हो जा रहे हैं। ठीक है, अगर 4⁻7 डिवाइडेड बाय 13 किया रहता तो ये आउटपुट नहीं आता, कुछ और आउटपुट आता। अभी 7 है इसलिए ये रेस्पेक्टिव रिमाइंडर्स 3 में रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, 4 समथिंग डिवाइडेड बाय 13 रहता, हो सकता है वो 2 में रिपीट करने लग जाते, हो सकता है वो 4 के बाद रिपीट करने लग जाते, तो वहां पर 4k+1 4k+2 4k+3 लेना पड़ता। ठीक है, चमका? Yes. इस वाले Yes. क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवाइज करोगे आप, अच्छे से रिवाइज करोगे। ठीक है, चलो बढ़ जाए आगे भाई। टाइप 2 ऑफ डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम्स, दे आर इजियर वंस। टाइप 2 ऑफ डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम्स थोड़े से इजियर हैं। एक क्वेश्चन है, अब तो मॉड्यूल के क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि उसके कुछ क्वेश्चंस मॉड्यूल में भी हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है हमारे एनसीईआरटी का, हाँ फाइन, चलो वो वाले क्वेश्चन से शुरू करते हैं और बहुत हद तक चीजें बाइनोमियल थ्योरम से रिलेट भी हो जाएंगी। फिर से कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी टाइप 2। अब इन्हीं का एक्सटेंशन आ जाएगा, इनके एक्सटेंशन को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली इस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा हैं, मतलब ऊपर वाला भी बाइनोमियल के फॉर्म का ही है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस एनसीईआरटी में भी हैं। ठीक है, तो हो सकता है जेईई मेंस को मन करेगा कि एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएं, उसके जैसे दिखने वाले क्वेश्चंस पूछे जाएं, इसलिए इस फॉर्म के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो तो भाई, यहां पर एक क्वेश्चन तो मैं बिल्कुल एनसीईआरटी में जिस मेथड से सॉल्व किया पहले वैसे सॉल्व करूंगा। ठीक है, जिससे कि एक फील हो जाए कि ये बाइनोमियल थ्योरम के टाइप का ही एक क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको मैं जो उसके बाद मेथड बताने वाला हूं उससे ट्राई करोगे। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम से भी हो जाएगा, इनफैक्ट ये ज्यादा इजी बाइनोमियल थ्योरम से ही होगा। ठीक है, तो यहां पर जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 13 हमारे आईसीई का। ठीक है, ये हमारे इन क्लास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 भी है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, 9.2 इन क्लास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 भी है। यहां पर बोल रहा है कि मेरे पास एक टर्म गिवन है दैट इज 2⁻³ - 7 टाइम्स ऑफ n - 1, 2⁻³ - 7 टाइम्स ऑफ n - 1, और हमसे ये बोल रहा है कि हमें प्रूव करना है कि ये डिविजिबल बाय 49 है। ठीक है, ये वाली पूरी चीज डिविजिबल बाय 49 है। ओके ठीक है फाइन, देखो कितना आसान है। आपको 2 को कुछ ऐसा ब्रेक करना है कि वो मल्टीपल ऑफ 7 पे खेलने लग जाए। ठीक है, बाइनोमियली करने की कोशिश करते हैं। आप इसको ट्राई करो फॉर्मेट थ्योरम से, फॉर्मेट थ्योरम बताया है, फॉर्मेट-स्लेटल थ्योरम की कोरोलरी, उससे भी ट्राई करेंगे। उससे मैं चाहता हूं कि आप एक बार ट्राई करो। ये क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्योंकि आपके बुक का क्वेश्चन है, तो पहले तो बुकिश लैंग्वेज में कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे ब्रेक किया जाएगा। 2³ को मल्टीपल ऑफ 7, ये तो जानते हो आप, 2³ को मल्टीपल ऑफ 7 के फॉर्म में ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 + 8⁻n - 7n - 1 होगा क्या ये हो जाएगा। अब 8 को आप क्या लिख लो, 1 + 7 या 7 + 1। ठीक है, तो कौन सा लिखना ज्यादा फायदेमंद होगा,
1 + 7 1 + 7 ऐसा क्यों? सर वो -1 सर वो -1 + 1 कैंसिल हो जाएंगे। हाँ, और भी कुछ कैंसिल होगा, देखो तो यहाँ सर वो -7 7n का टर्म भी कैंसिल होगा सर। हाँ बिल्कुल सही। देखो तो इसको मैंने लिखा 1 + 7 रेज़ टू द पावर n के फॉर्म में, और इसका एक्सपेंशन मैंने डायरेक्ट लिखवाया था आपको, ये हो जाएगा nc0 + nc1 टाइम्स ऑफ 7 प्लस nc2 टाइम्स ऑफ 7 स्क्वायर प्लस सो ऑन, ठीक है, अप टू ncn 7 रेज़ टू द पावर n -7n - 1, ठीक है। अब आपको पता है कि nc0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो ये वाले 1 से ये वाले 1 को उड़ा दिया भाई, ये वाले 1 से ये वाले 1 को उड़ा दिया। अच्छा ओके ठीक है। और nc1 की वैल्यू होती है n, nc1 की वैल्यू होती है n, तो ये है मेरा 7n, ये भी है मेरा 7n, इन दोनों को भी उड़ा दिया। तो देखो तो भाई संसार में कितने कितने लोग शहीद हो गए, कौन कौन बचा? यहां पर बचा nc2 मल्टीप्लाइड बाय 7 स्क्वायर, nc3 मल्टीप्लाइड बाय 7 क्यूब, और ये सिलसिला चलता गया। कहां तक चलता गया भाई? NCN 7 रेज़ टू द पावर n, यहां तक चलता गया ये सिलसिला। अच्छा ठीक है, ये सिलसिला जब ऐसा चला तो आप इससे कुछ एक चीज तो पक्का पक्का कॉमन ले ही सकते हो। वो कौन सी चीज है जो सबके पास है? 7 स्क्वायर। 7 स्क्वायर सबके पास है भाई। अरे nc2 एक नंबर है, n में से दो चीजों को सेलेक्ट करना, वो कभी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, ठीक है, वो तो एक इंटीजर है, ठीक है। तो आप इन सब में से कॉमन ले सकते हो 7 स्क्वायर, सब में से 7 स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, मतलब सब में से 49 कॉमन ले लिया, तो अंदर में बचा nc2 प्लस 7c3। अरे मैंने 7 क्यों लिख दिया, यहां पर गड़बड़ लिखा है, ये 7 नहीं होगा, nc3 होगा। हाँ nc2 प्लस nc3, एक सेकेंड, nc2 प्लस nc3, 7 स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं, प्लस सो ऑन अप टू ncn 7 रेज़ टू द पावर n - 2। काफी आसान है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर आया ना बोर्ड एग्जाम में, अभी वो जो भी एग्जाम होता है उसमें गड़बड़ नहीं करना, ठीक है। तो ये वाली चीज को लिख सकते हैं सम मल्टीपल ऑफ 49 मल्टीप्लाइड बाय k, जहां पर ये पूरी चीज क्या है? एक इंटीग्रल वैल्यू है, ये पूरी चीज एक इंटीग्रल वैल्यू है। अरे 4 में से 2 ऑब्जेक्ट्स चूज करने के मेथड्स वेज हमेशा एक इंटीग्रल वैल्यू देंगे। n में से 3 ऑब्जेक्ट्स चूज करोगे तो एक इंटीग्रल वैल्यू आएगी, उसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक इंटीग्रल वैल्यू आएगा। तो k क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है, वेयर k बिलोंग्स टू सम पॉजिटिव इंटीजर z, k बिलोंग्स टू सम पॉजिटिव इंटीजर z। अब ये मत बोलना सर ये कैटायन अनायन है, भाई ये पॉजिटिव इंटीजर z दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। ओके सो ये डिविजिबल बाय 49 है, काफी आसान, ठीक है। 49 का मल्टीपल है, इसका मतलब डिविजिबल बाय 49 है। क्लियर हुआ क्या? यस सर। यस Yes, ठीक sir. है। और आगे बढ़ते हैं, टाइप 2 के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। टाइप 2 के क्वेश्चंस में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, क्लियर हुआ सभी को? बाइनोमियल थ्योरम को आपका Yes, sir. एप्लीकेशन है, बोर्ड एग्जाम में आएगा, ऐसे ही सॉल्व करोगे। अब जो बताने वाला हूं उसको, जो लोग थक गए हैं वो लोग कृपया करके कॉफी चाय पी लें। कुछ लोग बीच बीच में पी भी रहे थे, देखा गया है, पाए गए हैं ऐसे, ठीक है। अच्छा भाई, हाँ भाई, टाइप 2 में अब नेक्स्ट वाले तरीके के क्वेश्चंस, ठीक है। सो डिविजिबिलिटी के नेक्स्ट वाले फॉर्म के क्वेश्चंस, ओके फाइन। हाँ चल, जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो है प्रूफ दैट। देखो प्रूफ दैट में आएगा नहीं इस टाइप के क्वेश्चंस, पर हो सकता है कि आपको रिलेट करने को आ जाए। तो टाइप 2 में मोस्टली प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस हैं, पता नहीं ऑब्जेक्टिव टाइप में किस तरह से पूछे जाएंगे, पर गेस नहीं कर सकते इसमें कि इसी से डिविजिबल हो जाएगा, आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर बोल रहा है प्रूफ दैट 6 रेज़ टू द पावर n + 2 + 7 रेज़ टू द पावर 2n + 1 इज, ये वाली पूरी चीज इज डिविजिबल बाय 43, ठीक है। अब आपको सोचना है कि 43 की कब दोस्ती हुई होगी 6 और 7 से। 6 और 7 और 43 की दोस्ती कैसे करवाओगे, सोचो तो। अच्छा,
कुछ और देखो तो 7 का स्क्वायर देख तो यार सर, ये 7 का स्क्वायर कुछ कहता है, हर घर कुछ कहता है सर 6 स्क्वायर और 43 में 7 का डिफरेंस आता है और 7 स्क्वायर और 43 में 6 का डिफरेंस आता है। 7 स्क्वायर और 43 में ओके ओके। सो यहाँ पर जो ट्रिक है, क्योंकि 6 का पावर n है तो आपको 7 की पावर n तक पहुंचना है, और अगर आपको 7 की पावर n तक पहुंचना है तो आपको 49 रेज़ टू द पावर n लिखना पड़ेगा। चमक रहा है भाई, वहां पर दिख रहा है 6 का पावर n मल्टीप्लाइड बाय 6 स्क्वायर है पहला वाला टर्म, 7 रेज़ टू द पावर 2n मल्टीप्लाइड बाय 7 है दूसरा वाला टर्म। अब जो 7 रेज़ टू द पावर 2n है वो एक्चुअली में 49 रेज़ टू द पावर n है, ठीक है। तो आपको मल्टीपल्स ऑफ 7 में तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने का मेथड है कि दोनों को एक लेवल पे सेम पावर्स तक पहुंचाना है। देखो ये जो 7, देखो इसको 6 रेज़ टू द पावर n प्लस 2 को एज इट इज, मैं एग्जैक्टली सेम को इस तरह का एक और क्वेश्चन दे दूंगा आपको, तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। एक एक मैं ऐसे समझा दे रहा हूं, नेक्स्ट वाला आप मुझे बताओगे कैसे करना है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में इसको ऐसे लिखा, प्लस इसको मैंने लिखा 7 स्क्वायर रेज़ टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाय 7, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम? ऐसा लिख सकते हैं ना भैया, लिख सकते हैं ना प्रत्यक्षा? प्रत्यक्षा सोना नहीं है बेटा? नो सर, तब भी सोना है। हाँ खुशी, खुशी तेरे को भी नींद आ रही है ना? क्या खाया शाम को? तुमने खाना वाना नाश्ता वाश्ता कर लिया ना भाई? ए अवधूत, तू आधा घंटा पहले ही आके बैठ गया था, तूने खाया वाया है कुछ? यस सर। हाँ ठीक है। सो बात ये है कि आप लोग चुपके से खा सकते हो, किसी को कोई ऐसा वो नहीं है कि हम बोल रहे हैं कि भाई मना है खाना। ऑफ कोर्स खाने के लिए तो जी रहे हैं, जीने के लिए थोड़ी ना खा रहे हैं, तो खा सकते हैं। फाइन, ये वाली चीज तक पहुंचने के बाद आपको पता चला कि 7 स्क्वायर को आप लिख सकते हो, 7 स्क्वायर को, ये तो 6 रेज़ टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाय 36 है, ठीक है। 6 स्क्वायर इज 36, ठीक है, प्लस 7 स्क्वायर को आप लिख सकते हो 49 रेज़ टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाय 7, ठीक है। 49 रेज़ टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाय 7। अच्छा ठीक है, बढ़िया, मस्त, चल जाएगा काम। अब 6 और 7 की दोस्ती कराने वाला है 49, क्योंकि 49 ब्रेक हो सकता है, 49 ब्रेक हो सकता है। किसकी डिविजिबिलिटी पूछ रहा था मैं? 43 की। 43 क्रिएट हो गया। कैसे क्रिएट हुआ भाई? 43 plus 6 is 49. 6 raised to the power n multiplied by 36 plus 43 plus 6 raised to the power n multiplied by 7, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अच्छा भाई, अब देखो ध्यान से, और यहां पर जो शॉर्टकट यूज करने वाला हूं दैट इज द फंडामेंटल शॉर्टकट फॉर ऑल बाइनोमियल टर्म्स, ठीक है। यहां पर मैं एक शॉर्टकट यूज करने वाला हूं, पहले मैं वो शॉर्टकट एक्सप्लेन करता हूं। देखो, जब भी मैं किसी बाइनोमियल टर्म को ऐसा लिखता हूं ना, बाइनोमियल टर्म्स के को दो टर्म्स के सम के फॉर्म में लिख दिया जाए या डिफरेंस के फॉर्म्स में भी लिख दिया जाए, तो ये वाली चीज इज इक्विवेलेंट टू 6 raised to the power n, 6 raised to the power n plus some multiple of 43. This is equivalent to 6 raised to the power n plus some multiple of 43. अब बोलोगे सर ये डायरेक्टली कैसे लिख दिया भाई? हम आपके ऊपर भरोसा बिल्कुल नहीं करते हैं और मेरे ऊपर भरोसा करने की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि मैं उसका प्रूफ दूंगा, ठीक है। कैसे करेंगे इसका प्रूफ? काफी आसान है। देखो, इस वाले एक्सपेंशन को आप कुछ ऐसा लिखोगे भाई, nc0 43 raised to the power n प्लस, सानिका बोर हो गई क्या? nc1 43 raised to the power 43 raised to the power n minus 1 6, और ये सिलसिला चलता रहेगा अथर्व, ये तब तक चलता रहेगा जब तक आप nc n minus 1 मल्टीप्लाइड बाय 43 तक नहीं पहुंच जाते और 6 raised to the power n minus 1 तक नहीं पहुंच जाते, और फिर लास्ट वाला टर्म हो जाएगा, लास्ट वन का सिर्फ बचेगा ना रिमाइंडर, बाकी के सब 43 आ रहा है। या बिल्कुल सही चमका है आपको, और लास्ट वाला हो जाएगा NCN 6 raised to the power n। अब ध्यान से देखो, सबके पास, कोई भी गरीब नहीं है भाई, किस मामले में गरीब नहीं है? सबके पास एक 43 है, सब एक 43 दे सकता है, सब एक 43 कम से कम दे सकता है, इतना गरीब तो कोई नहीं है भाई। तो सबसे अगर एक 43 ले लोगे तो ये मल्टीपल ऑफ 43 ही है, मल्टीपल ऑफ 43 है। अरे भैया 43 कॉमन ले लो, अंदर वाले को के बोल दो भाई, ठीक है। तो ठीक है, मल्टीपल ऑफ 43 ही है। अच्छा भाई, ठीक है। और NCN होता है 1, NCN होता है 1,
तो ये 6 रेज टू द पावर n प्लस k टाइम्स ऑफ 43 है। अब किसी का दिमाग सटक गया, और बोला कि सर ये आप आधी कहानी बता रहे हो, क्या हम इसको 43 रेज टू द पावर n प्लस k टाइम्स ऑफ 6 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे भैया इतने सारे टर्म्स को देखो, पहले वाले टर्म को छोड़ करके सबके पास, इसके बाद के सारे टर्म्स के पास एक 6 भी तो है, तो बाद वाले टर्म्स के पास एक 6 है, तो उनमें से एक 6 कॉमन ले लो, पहला वाला NC0 1 हो जाएगा, तो 43 रेज़ टू द पावर n आ जाएगा। तो दोनों फॉर्म्स ट्रू है भाई। कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन को इस तरह से लिखा जा सकता है, फर्स्ट नंबर रेज़ टू द पावर n प्लस सम मल्टीपल ऑफ सेकंड नंबर, या फिर सेकंड नंबर रेज़ टू द पावर n टाइम्स ऑफ प्लस सम मल्टीपल ऑफ फर्स्ट नंबर। चमका गया? मस्त चमक गया एकदम। हाँ यस सर। ठीक है, यहां पर ये वाले टर्म थे और ये ब्लैक वाला टर्म फर्स्ट टर्म बन जाएगा। ठीक है, तो अब आपको दिमाग लगाना है भाई, दिमाग लगाना है कि कौन सा शॉर्टकट कहां पर लगाना है भाई। ठीक है, अरे अगर समोसा दिया जाएगा तो चिकन के साथ थोड़ी ना खा सकते हो भाई, समोसे को तो चटनी के साथ ही खाना पड़ेगा। तो यहां पर कौन सा वाला एक्सपेंशन काम का है भाई? फर्स्ट वाला। तो लिख देते हैं भाई 6 रेज़ टू द पावर n पहले से था और एक और 6 रेज़ टू द पावर n मिलता हुआ लग रहा है यहां पर। ये देखो तो 6 रेज़ टू द पावर n प्लस सम मल्टीपल ऑफ k टाइम्स ऑफ 43 मल्टीप्लाइड, बस देखो दोनों से बाहर रख लेता हूं मैं 7 को अभी थोड़ी देर के लिए। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 7 एज इट इज लिखा। अब आप बोलोगे सर ये 6 रेज़ टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाय 7 और ये 6 रेज़ टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाय 36, दोनों मिलके देंगे 43 मल्टीप्लाइड बाय 6 रेज़ टू द पावर n। ठीक है, प्लस ये तो 7 इसके पास जाएगा तो ये दे देगा k 43 मल्टीप्लाइड बाय 7। अरे दोनों के दोनों रेस्पेक्टिव टर्म्स के पास मिल गया 43 का मल्टीपल ये भी, 43 का मल्टीपल ये भी, इसलिए ये पूरी चीज डिविजिबल होगी 43 से। ठीक है, चमका क्या? यस सर। अरे 6 रेज़ टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाय 7, 6 रेज़ टू द पावर n कॉमन ले लिया, 36 प्लस 7 43 दिया, k मल्टीप्लाइड बाय 43 मल्टीप्लाइड बाय 7 दूसरा टर्म बच गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आ सकते हैं भाई, आपको रीअरेंजमेंट करना पड़ सकता है, जो बड़ा वाला पार है उसको तोड़ देना है। ठीक है, बड़े वाले पार को तोड़ देना है। आगे बढ़ते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को और डिस्कस करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। हाँ बेटा। सो वो 36 कहाँ गया बता सकते हो? हाँ ऑफ कोर्स बता सकते हैं, काफी मजेदार चीज है। देखो यहां पर ना आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा आपको? एक 6 रेज़ टू द पावर n, ये वाला 6 रेज़ टू द पावर n दिख रहा होगा, और ये वाला 6 रेज़ टू द पावर n जाएगा ये वाले 7 के साथ में। ठीक है, तो 6 रेज़ टू द पावर n को मैंने कॉमन ले लिया और 36 प्लस 7 को 43 लिख दिया। ठीक है, हाँ सर। देखो भाई ये वाले और ये वाले टर्म्स को मिला करके 43 मल्टीप्लाइड बाय 6 रेज़ टू द पावर n लिख दिया। ठीक है, चलो भाई अब एक क्वेश्चन हमने मतलब मैंने सॉल्व कर दिया। यूपी में ना मैं को हम बोलते हैं। ठीक है, हम अभी नहीं जाएंगे, हम अभी खाना नहीं खाएंगे, ऐसा। ठीक है, आजकल मैं बोलने लग गया हूँ, काफी यूपी वालों से बात कर रहा हूं मैं। ओके ठीक है, तो एक और क्वेश्चन। अब आप थोड़ा सा रोशनी डालना इस क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन में इसी सीक्वेंस का टाइप 2 का तीसरा सीक्वेंस है, तीसरा क्वेश्चन है, प्रूफ दैट 11 रेज़ टू द पावर n प्लस 2 प्लस 12 रेज़ टू द पावर 2n प्लस 1। ठीक है, दिस थिंग इज डिविजिबल बाय, वैसे तो आप मेरे को आपको पूछना चाहिए कि किस चीज से डिविजिबल है, पर हाँ बिल्कुल सेम डिक्टो कॉपी है। 133। हाँ सही, 133 सही पकड़े हैं। ठीक है, हाँ सर 133। एक सेकेंड, इसको अच्छे से लिख देता हूँ। इज डिविजिबल बाय 133, डिविजिबल बाय 133, 133 133। चलो भाई 133 से डिविजिबल है, तोड़ेंगे वैसा ही। कैसे तोड़ेंगे भैया? इसको लिखा 11 रेज़ टू द पावर n प्लस 2। हाँ पहले तो 12 स्क्वायर को अलग करो, सो 12 स्क्वायर को अलग किया तो 144 रेज़ टू द पावर n आ गया।
144 रेज टू द पावर n बनाया, मल्टीप्लाइड बाय 12 लिखा। 12 स्क्वायर को 144 रेज टू द पावर n बनाया, फिर 12 रेज टू द पावर n को 12 बना दिया, ठीक है। उसके बाद इसको लिखा 11 स्क्वायर इज 121 मल्टीप्लाइड बाय 11 रेज टू द पावर n, ठीक है, प्लस 144 को ब्रेक किया, 133 चाहिए था, 133 चाहिए था, तो लिखा 11 प्लस 133 या 133 प्लस 11 रेज टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाय 12, ठीक है। अब देखो तो भाई, अब देखो तो कौन सा पार तोड़ेंगे, कौन सा पार तोड़ देंगे? हाँ बेटा 121, ओ मैंने 122 लिख दिया, काफी ही बड़ी गलती की मैंने। तो पावर n प्लस 133 की रहेगा ना। एक सेकंड, पहले मुझे 121 लिखने दो, मैं भूल जाऊंगा, गड़बड़ कर देता हूं मैं। 121, हाँ ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो भाई, वही है भाई, समोसे के साथ में तो चटनी चाहिए, तो यहाँ पर 11 रेज़ टू द पावर n ऑलरेडी है, तो आपको 11 रेज़ टू द पावर n ही चाहिए भाई, उसके बिना काम नहीं चलेगा। अरे अब्दुल, तेरे को समोसा खाने का मन कर रहा है ना भी? मल्टीप्लाइड बाय 11 रेज़ टू द पावर n, मुझे मन कर रहा है एक्चुअली। मल्टीप्लाइड बाय, देखो ये 133 प्लस 11 रेज़ टू द पावर n को मैंने लिखा 11 रेज़ टू द पावर n प्लस सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 133, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय 12 एज इट इज, ठीक है। वो ऊपर वाला शॉर्टकट काफी काम का था। अब ये बना 121, ठीक है, श्रेया के लिए स्पेशली पूरा एक्सपैंड करके लिखा जा रहा है इस बार, प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय 11 रेज़ टू द पावर n प्लस k मल्टीप्लाइड बाय 133 मल्टीप्लाइड बाय 12। अब 11 रेज़ टू द पावर n को बाहर बुला लो और 121 प्लस 12 को 133 दे दो, तो दोनों के पास एक 133 आ गया, 133 आ गया। ये पॉइंट नहीं है भाई, ये मल्टीप्लिकेशन है। कृपया करके ये पाप मेरे सर पे मत लगाना कि सर हमें लगा कि डेसिमल एक्सपेंशन है। 11 रेज़ टू द पावर n प्लस k टाइम्स ऑफ 12, ठीक है, तो डिविजिबल बाय 133 हो जाएगा। तो मेरे घर में है अब क्या, अच्छा समोसे, अच्छा हाँ शाम हो गया ना, सर मस्त खा रहा होगा से, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन मॉड्यूल से करते हैं, क्योंकि शगुन के लिए तो उसके भी क्वेश्चंस करने होंगे इस तरह के, और आपको पता है कि हम कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं, होमवर्क एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ऐसे ही किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है होमवर्क एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। घबराओ मत, क्लास खत्म होगी, जरूर खत्म होगी, काफी थक चुके हैं लोग, ठीक है, पर हिम्मत रखो। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, दृढ़ निश्चय, उत्साह, और ये सब सफलता की कुंजी हैं, ठीक है। चलो भाई, तो थर्ड सीक्वेंस में आ गया ना क्वेश्चन, फोर्थ वाला क्वेश्चन, इसी सीक्वेंस का क्वेश्चन नंबर 4, इसी सीक्वेंस का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। सीक्वेंस के क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। यहां पर बोल रहा है रिमाइंडर लेफ्ट आउट व्हेन 8 रेज़ टू द पावर 2n है, 8 रेज़ टू द पावर 2n है, माइनस 62 रेज़ टू द पावर 2n प्लस, अरे इसमें दोनों का प्रयोग होगा, दोनों का यूज होगा, टाइप 1 टाइप 2 का दोनों का यूज करने वाले हैं। 9 से डिवाइड करना है, दिस इज डिविजिबल बाय 9। अच्छा, रिमाइंडर डिविजिबल बाय 9 नहीं है, रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। तो 8 रेज़ टू द पावर 2n की 9 से दोस्ती कराओगे तो किधर दोस्ती होगी भाई? 1 -1 पे होगी सर, -1 पे होगी, ठीक है। तो देखो यहां पर ऐसा लिख लेते हैं, 8 रेज़ टू द पावर 2n माइनस, अच्छा 62 की 9 से दोस्ती कब होगी? -1 हाँ, 63 -1 पे होगी, रेज़ टू द पावर 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9 है, ठीक है। अच्छा भाई, अब देखो 8, अरे तो तुरंत हो गया यार, ये शुरू होते ही खत्म हो गया भाई। देखो तो भाई 8 रेज़ टू द पावर 2n है, अरे 8 क्या देगा रिमाइंडर? -1 रेज़ टू द पावर 2n दे दिया रिमाइंडर। 63 -1 अभी बताया, 63 -1 में, अरे वैसे भी पता है 9 को 62 को 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा -1 वहां पर भी, या 63 -1 रेज़ टू द पावर 2n -1 2n प्लस 1 में भी मैंने आपको बता दिया अभी कि अभी क्या बताया, रिमाइंडर का पार बच जाता है, रिमाइंडर का पार बच जाता है, तो इसको भी लिख लेते हैं -1 रेज़ टू द पावर 2n प्लस 1, रिमाइंडर का पार बच गया डिवाइडेड बाय 9,
पहला वाला है माइनस ऑफ, नहीं पहला वाला +1 है, इवन पार है, दूसरा वाला -1 का एक ऑड पार क्या दे देगा, -1 दे देगा, -1 दे देगा डिवाइडेड बाय 9, तो रिमाइंडर आ जाएगा 2। काफी आसान क्वेश्चन, काफी बच्चों वाला है भाई, बच्चों वाला है, ठीक है, बच्चा समझ के उसको सॉल्व कर दो। इस तरह के क्वेश्चंस आप हो जाएंगे। लास्ट वाला इंटरेस्टिंग है, लेकिन लास्ट वाले जैसा एक क्वेश्चन करा दिया मैंने ऑलरेडी, ठीक है। 103 रेज़ टू द पावर 86 और 86 रेज़ टू द पावर 103, ठीक है, ये उस टाइप का क्वेश्चन है, चेक कर लो रेस्पेक्टिव पावर से। अच्छा 128, 24, 64, 72 दिया है, यहां पर आपको बाइनोमियल थ्योरम का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अभी के लिए लास्ट वाले को होल्ड करते हैं और आ जाते हैं डिविजिबिलिटी टाइप 3। टाइप 2 में इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, देखते हैं किस तरह से पूछे जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन को भी आप एक बार ट्राई कर लेना, जैसे नीचे वाले क्वेश्चंस किए हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में अब आ जाते हैं टाइप 3। ओके, टाइप 3 में दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पलार में भी हैं, ठीक है। और ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी कल प्रूफ करा दिया है, ठीक है। प्रूफ क्या कराया है, उसका प्रूफ तो लिमिट से भी हो सकता है, उसका प्रूफ एनसीईआरटी में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से किया है। तो हम ये दोनों फॉर्मूले एक तरह से मैंने प्रूफ कराया है, मैं बताता हूँ कौन सा फॉर्मूला है। x रेज़ टू द पावर n माइनस a रेज़ टू द पावर n, x raised to the power n minus a raised to the power n is divisible by x minus a, is divisible by x minus a। ये इसका एक्सपेंशन मैंने आपको कल लिखाया था, इसको मैं थोड़ा सा राइट साइड में ले लेता हूँ, याद आ रहा है ना भाई, कल ही लिखाया है इसको। हाँ ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं वाला फॉर्मूला, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसका प्रूफ पीएमआई से भी हो सकता है, इसका प्रूफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से भी हो सकता है, पीएमआई से हो सकता है। लिख देता हूं प्रिंसिपल ऑफ और मैंने आपको कल ये भी बताया था कि ये x रेज़ टू द पावर n माइनस a रेज़ टू द पावर n को हम कुछ ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं भाई, इसको लिखते हैं हम x माइनस a और फिर x का n से एक छोटा पार, हाँ n माइनस 1, फिर x जाएगा n माइनस x रेज़ टू द पावर n माइनस 2 आ जाएगा, उसके पास a चला जाएगा, x रेज़ टू द पावर n माइनस 3 चला जाएगा, उसके पास a स्क्वायर जाएगा, प्लस x रेज़ टू द पावर n माइनस 3 चला जाएगा, उसके पास a स्क्वायर चला जाएगा, एंड सो ऑन, और लास्ट वाला a रेज़ टू द पावर n माइनस 1 बन जाएगा। इस तरह से लिखा था, याद आ गया ना भाई? यस तो पीएमआई से इसका प्रूफ हो सकता है। प्रूफ अब हमारे लिए इतना जरूरी नहीं है, ये जो नीचे वाला मैंने स्टेटमेंट लिखा है, ये वाली चीज कल हमने प्रूफ नहीं की थी, पर एक ट्रेंड देख लिया था, ये लिमिट्स में इसका यूज होता है, आप सिंपली टर्म्स ले सकते हो, x रेज़ टू द पावर 5 माइनस a रेज़ टू द पावर 5 को x माइनस a से डिवाइड करोगे तो यही वाला सीक्वेंस में, इसी सीक्वेंस में आएंगे ऑप्शंस, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर n क्या होना चाहिए, यहाँ पर n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर n हो सकता है, ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर n हो सकता है। दूसरे वाले केस में ये चीज ट्रू नहीं है, ठीक है। दूसरा वाला जो फॉर्मूला है उसमें ये चीज ट्रू नहीं है। जो दूसरा वाला फॉर्मूला है वो है x रेज़ टू द पावर n प्लस a रेज़ टू द पावर n इज डिविजिबल बाय, आपको याद है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या x प्लस a से डिविजिबल होता है? होता है क्या? अरे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होता है? नहीं होता सर, नहीं होता है भाई, x प्लस a होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ना x प्लस a से डिविजिबल होता है ना x माइनस a से डिविजिबल होता है।
हाँ, एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब डिविजिबल होता है, एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब डिविजिबल होता है एक्स प्लस ए से, क्योंकि एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए एक्स, ठीक है, तो वो डिविजिबल हो जाता है एक्स प्लस ए से। तो जब n कोई ऑड नेचुरल नंबर है, जब n कोई ऑड नेचुरल नंबर है, तब x रेज टू द पावर n प्लस a रेज टू द पावर n डिविजिबल होते हैं x प्लस a से, ठीक है। अगर इसके प्रूफ की बात करें, और मैंने आपको बताया था डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में अगर किसी चीज का कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है, मतलब इसका प्रूफ और भी है, कैलकुलस में है, अगर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में किसी चीज का कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है तो किस चीज से प्रूव होगा, हर एक चीज, क्योंकि नंबर्स आने वाले हैं, हर एक चीज प्रूव हो जाएगी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। ये भी प्रूव कर सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। ओके, तो ये दोनों फॉर्मूले जो हैं वो हमारे टाइप 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। टाइप 3 में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये दोनों फॉर्मूले डायरेक्टली यूज करेंगे। अगर आप बोलोगे सर इसका प्रूफ क्या होगा, दो प्रूफ्स हैं। एक प्रूफ है कैलकुलस से रिलेटेड है, जो लिमिट्स में आपको देखने को मिलेगा, आपकी बुक में भी है, प्रूफ नहीं किया हुआ है। दूसरा प्रूफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से है, और आप ट्रेंड से भी प्रूफ कर सकते हो कि हाँ भाई x रेज टू द पावर 5 प्लस a रेज टू द पावर 5 भी ऐसा दिखता है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो हाँ भाई, इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस मैंने लिखे हैं, हाँ लिखे हैं, चलो ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है, क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, ठीक है। हाँ, इसमें बोल रहा है प्रूफ दैट 1992 raised to the power 1998, हाँ ठीक है ऐसा चलेगा। प्रूफ दैट नहीं, मुझे नहीं पता है किससे डिविजिबल है। फाइंड द नंबर्स by which, find the numbers by which ये वाली चीज 1992 raised to the power 1998 minus 1955 raised to the power 1998 minus 1938 raised to the power 1998 plus 1901 raised to the power 1998, which is divisible। ये वाली चीज कौन से नंबर से डिविजिबल है, ठीक है। और बहुत आसान है अगर ऊपर वाले फॉर्मूले यूज किए जाएं तो, ठीक है। ऊपर वाले फॉर्मूले यूज करेंगे इन क्वेश्चंस के लिए, तो आप इनकी पेयरिंग करने की कोशिश करो, ठीक है। इनकी पेयरिंग करने की कोशिश करो सच दैट पेयर्स बिल्कुल एक जैसे दिखने लग जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पेयरिंग कैसे की जाएगी इनकी, यहाँ पर तो देखो, तो यहाँ पर नेगेटिव वाले टर्म्स आपको प्रिडोमिनेंट लग रहे हैं, तो अगर मैं ये वाले एक टर्म को ले लेता हूं 1992 रेज टू द पावर, देखो सभी के पावर सेम है। आपको जो पहली ट्रिक मिलेगी ना कि आपको डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट टाइप 3 यूज करना है, वो सबसे पहला हिंट यही है कि जब पावर सेम होंगे ना, जब पावर सेम होंगे तभी मजा आएगा, ठीक है। पावर सेम होगा 1998 की जगह पर 1008 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, कोई वो तो 2020 भी रख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही आंसर आएगा। तो 1992 रेज टू द पावर 1998 माइनस 1955 रेज टू द पावर 1998, ये दोनों टर्म्स को मैं एक साथ लेता हूं और नेगेटिव साइन कॉमन लेकर के अगर मैं 1938 रेज टू द पावर 1998 माइनस 1901 रेज टू द पावर 1998, ये दोनों टर्म्स को एक साथ लेता हूं, तो आपको पता है कि पहले वाली चीज को मैं मल्टीपल ऑफ क्या लिख सकता हूं, 1992 minus 1955। हाँ, मल्टीपल ऑफ 38।
7 37, ठीक है। पहली वाली चीज मल्टीपल ऑफ 37 है, क्यों भाई? क्योंकि x रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n क्या होता है? मल्टीपल ऑफ x माइनस a होता है, ठीक है। इसलिए पावर कुछ भी हो, नंबर कुछ भी हो, अगर सेम पिंच खेल रहे हैं तो ऐसा ही होगा। दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 37, ठीक है। सम मल्टीपल ऑफ 37, k1 बिलोंग्स टू सम नंबर्स, पॉजिटिव नंबर है k1 माइनस। दूसरे वाले की बात करते हैं भाई, 1938 और 1901, ये भी तो मल्टीपल ऑफ 37, ये भी मल्टीपल ऑफ 37 है। दिस इज ऑल्सो सम मल्टीपल ऑफ 37, क्योंकि कौन सा वाला फॉर्मूला यूज किया यहाँ पर? फर्स्ट वाला फॉर्मूला, x रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n is divisible by x minus a for some n belongs to natural numbers। यही वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, तो this implies that is equals to 37 multiplied by k1 minus k2। ये इधर वाले बड़े हैं, इधर वाले छोटे, पर डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं ना, डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, तो दिस इज अ मल्टीपल ऑफ इक्वल्स टू मल्टीपल ऑफ 37, ठीक है। ये तो साफ साफ दिख रहा था आपको, ये तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था। अच्छा भाई, अब आपको दो ऐसे सेट्स का, फिर से दो ऐसे सेट्स खोजने हैं जिनका डिफरेंस बिल्कुल सेम है, 1992 और 1901। 1992 एंड 1901 इनका डिफरेंस नहीं, ये तो बीच में प्लस साइन आ गया ना। ओके, हाँ सर। हाँ देखो, दूसरा वाला फॉर्मूला तो कभी लगेगा ही नहीं अथर्व, क्योंकि उसके लिए मेरे को ऑड नेचुरल नंबर चाहिए पार में, और यहां पर तो इवन नेचुरल नंबर है, तो प्लस वाले पे तो खेल ही मत, प्लस वाले पे मत खेल, ठीक है। 37 से डिविजिबल है, प्लस वाले पे मत खेल, माइनस वाले पे खेल, क्योंकि इवन पार है, ठीक है। इवन पार है, माइनस वाले पे खेलेंगे। प्लस वाले से भी खेल सकते हैं। कहां पर सर? वो 1992 और 1901 को ऐड करेंगे, माइनस में कॉमन आएगा ना 1955 और 1938 में। नहीं ऋषिकेश, पार देख n belongs to an odd natural number, n belongs to an odd natural number, n एक odd natural number होना चाहिए। यहाँ 1998 एक even natural number है, तो उस पे नहीं खेल सकते, प्लस वाले पे नहीं खेल सकते। दो टर्म्स ऐसे लो जिनके बीच में नेगेटिव साइन है, तभी आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने 1992 और 1955 तो ले लिया था, अब मैं 1992 और 1938 लेकर के दिखता हूं। 1992 और 1938 देखो तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 54 है। 1955 और 1901 इन दोनों के बीच भी एक नेगेटिव साइन है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 54 है। बात बन जाएगी, ठीक है। तो मल्टीपल ऑफ 37 तो है ही, ये हो जाएगा मेरा फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं लूंगा 1992 रेज टू द पावर 1999 नहीं, 1992 रेज टू द पावर 1998 माइनस, अब मैं 1938 ले रहा हूं, माइनस 1938 रेज टू द पावर 1998, ये दोनों ले लिया। और देखो अभी मैंने फर्स्ट वाला और थर्ड वाला टर्म ले लिया, उन दोनों के बीच एक नेगेटिव साइन है, और मैं सेकंड वाला और फोर्थ वाला टर्म लेकर के नेगेटिव कॉमन ले रहा हूं, सेकंड और थर्ड वाला टर्म लेकर के नेगेटिव कॉमन ले रहा हूं। तो मैंने लिया 1955 रेज टू द पावर 1998 माइनस 1901 रेज टू द पावर 1998, ठीक है। और बिल्कुल वही फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो आप बोलोगे सर फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करने के बाद हमें पता चल गया है कि दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 54, this is also a multiple of 54, that means this is 54 times of k1 minus k2। वहां पर k1 minus k2 भी एक इंटीजर है, इसका मतलब this is also the whole thing is a multiple of 54। तो 37 से भी डिविजिबल है और 54 से भी डिविजिबल है, ठीक है। तो 37 मल्टीप्लाइड बाय 54 से भी डिविजिबल होंगे। अरे 37 से, अरे 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तो 6 से भी डिविजिबल होता है, तो इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 37 मल्टीप्लाइड बाय 54। चेक कर लो तो जरा, एक बार चेक कर लो तो 37 मल्टीप्लाइड बाय 54 क्या आ जाता है? 1998, ठीक है। तो इज डिविजिबल बाय, हाँ वो पार है ना सर? हाँ, इज डिविजिबल बाय 1998 भी, तीनों नंबर से डिविजिबल है, ठीक है। मजा आया भाई? और कर ले क्वेश्चन टाइप 3 के। सर उसका पार वो सेम इसी केस में आ रहा है क्या? इट विल कम ऑलवेज? नहीं
इस बार बन गया है, बस ऐसा ही बन गया कुछ 54 और 37 बनाया गया है। हाँ, हमेशा नहीं होगा, हमेशा नहीं होगा। ठीक है, चलो भाई बढ़ सर जाएंगे। ये हम हैं? सर अभी 54 into 2 से भी डिविजिबल होगा ऐसा, कब चेक करेंगे? 54 into 2 मतलब 54 का डबल से भी ये मल्टी डिवाइड हो सकता है, ये कब चेक करेंगे? नहीं चेक करेंगे ना। एक ये नंबर्स बड़े हो सकते हैं, तो अब तू चेक इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि अब तू 1992 देखो, मैंने 4 के कितने पेयर्स बनेंगे, 2-2 चूज करना है तुझे, 4 में से 2 चूज करना है तो 4C2 से चूज कर सकता है, ठीक है। लेकिन तू जब दोनों के बीच में नेगेटिव साइन है, तेरे को वही वाले पेयर्स चूज करने हैं। तो मैंने एक बार 1992 1955 ले लिया और एक बार 1992 1938 ले लिया। 1992 1901 ले ही नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते भाई? क्योंकि बीच में पॉजिटिव साइन है और पार भी इवन है। बीच में पॉजिटिव साइन के साथ इवन पार दे नहीं सकते। तो इतने ही अगर हम एट मैक्स नंबर्स निकाल सकते हैं जिसके मल्टीपल इजीली निकाल सकते हैं जिसके मल्टीपल्स हैं, तो हमें सेम पार्ट्स के लिए यही वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। और अगर यही वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो 2 ही पेयर्स बन रहे हैं, ठीक है। तो मल्टीपल ऑफ 2 54 से डिविजिबल है तो मल्टीपल ऑफ 2 है ही, पर मल्टीपल ऑफ 108 है या नहीं वो वाली चीज अब चेक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इतने चीजें जो गिवन है उसमें यही चीज चेक कर पा रहे हैं, ठीक है। 37 तो प्राइम नंबर है तो और अच्छा हो गया हमारे लिए। ऋषिकेश तुझे समझ में आया ना? K1 माइनस K2 के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। K1 माइनस K2 में 2 आ सकता है, पर हमें जितना पता है उसमें तो हम केवल यही दोनों चीजें चेक कर सकते हैं। यहाँ पर भी K1 माइनस K2 कुछ होगा, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, एक ऑड प्राइम नंबर हो सकता है, उसके बारे में आप कुछ नहीं बोल पाएंगे, तो इससे ज्यादा चेक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, भाई क्वेश्चन 2 इसी टाइप का, ठीक है। और आप चाहो तो इसके बाद मैं छोड़ भी सकता हूं आपको, अगर आपका मन हुआ तो, ठीक है। काफी खुशी का लहर दौड़ उठी है, ओके। हाँ भाई, क्वेश्चन है 1 raised to the power 1997 plus 2 raised to the power 1997 plus 3 raised to the power 1990, ये तो तुरंत कर लोगे यार, plus 4 raised to the power 1997 up to plus 1996 raised to the power 1997। अब बताओ तो बीच में एक भी जगह पर नेगेटिव साइन नहीं है तो दूसरा वाला फॉर्मूला यूज होगा। ऑड पार है और बीच में कहीं नेगेटिव साइन नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो जोड़ियां बनेंगी क्या? तो अभी दोनों के सम से डिविजिबल होगा ना? हाँ, तो मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म और सेकंड लास्ट टर्म वैसे करते जाएंगे। बिल्कुल सही पकड़े। 1 raised to the power 1997 को जब आप ले लोगे 1996 raised to the power 1997 में इन दोनों को ऐड करोगे और आपको पता है कि इवन पार्ट ऑड पार्ट्स हो, बीच में प्लस साइन हो, तो दिस इज डिविजिबल बाय 1997। ये लिख सकते हैं 1997 मल्टीप्लाइड बाय K1, सम कांस्टेंट, सम इंटीजर K1, सम पॉजिटिव इंटीजर K1, दैट इज इंपॉर्टेंट, ओके। वैसे ही 2 raised to the power 1997 और 1996 से एक पहले वाला टर्म 1995, मेरा ईयर ऑफ बर्थ 1995 raised to the power, काफी बूढ़ा हो चुका हूं मैं, 1995 raised to the power 1997। हाँ भाई, यहां पर भी दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 1997 मल्टीप्लाइड बाय सम इंटीग्रल वैल्यू K2 और एंड सो ऑन। तुमने माउंट गोल्डविन ऑस्टिन के बारे में पता है क्या? यस। अच्छा, K2 के बारे में पता है क्या? K2 इंडिया का जो हाईएस्ट पीक नेशनल माउंटेन है ना सर? हाँ ठीक है। क्या है सर? 660 डेज ईयर थी ना एज, ये क्या है? अच्छा वो, अरे वो तो ऐसे ही था भाई, छोटा ही हूं मैं, दाढ़ी भी ठीक से नहीं आ रही है, ओके। और क्योंकि आप देखो इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो हर एक का पेयर बनेगा। 1996 एक इवन नंबर है तो सभी का एक पेयर बनता जाएगा, और सभी का पेयर जब 3 और 1994 को लोगे ना, तब भी 3 और 1994 को लोगे 1997 आएगा, 4 और 1993 को लोगे 90, मैं इतना नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो ऐसा आ जाएगा प्लस 1997 मल्टीप्लाइड बाय सम इंटीजर K2, 1997 मल्टीप्लाइड बाय सम इंटीजर K2 प्लस सभी के पास 1997 रहेगा, सभी के पास 1997 रहेगा,
ऐसा सम इंटीजर kn, ठीक है, ये वाली चीज में से आप 1997 निकाल लोगे, 1997 निकाल लोगे, सो k1 प्लस k2 प्लस जो भी आ जाए अप टू प्लस kn, ठीक है, ये तो डिविजिबल बाय 1997 रहेगा ही, ठीक है। सर n का वैल्यू 998 आ जाएगा ना? n का वैल्यू 998 क्यों 998? सर बिकॉज अच्छा n की वैल्यू, हाँ, नंबर ऑफ टर्म्स, उनके हाफ नंबर ऑफ पेयर्स, तो 1996 बाय 2, 1998, सॉरी 1998 नहीं, 998, ठीक है। सर इधर हम दूसरे पेयर्स को क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हैं? क्या चीज बेटा? सर वो दूसरे पेयर्स, मतलब अभी ये पेयर हो गया, अभी वन और एनी अदर नंबर, उसमें ना, जैसे तू एक, अच्छा इसको देखो, मैं एक्चुअली इसको ऐसे नहीं करता हूं, मैं अगर इसको, चलो दूसरा मेथड भी हम ले लेते हैं, ये ना कैंसिलेशन हो रहा है ऋषिकेश, दिखाता हूं तुझे कैंसिलेशन। 1996 ही वो नंबर क्यों लिया गया इसको समझ, ठीक है। मेथड 2 देख ले, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बाकी आप खुद समझ जाओगे, ठीक है। जैसे अगर मैंने लिया 1 प्लस 1996 लिया था ना, 1 प्लस 1996, दोनों का पावर था 1997, ठीक है। क्यों? वो सेकंड वाला जो फॉर्मूला है ना, कुछ उसके प्रूफ जैसा है ये, ठीक है। तो देखो क्या होगा यहाँ पर, आप इसको लिखोगे 1 रेज़ टू द पावर 1997 प्लस 1997 माइनस 1 रेज़ टू द पावर 1997, चमका क्या? yes. अब इसको तोड़ के कैसे लिखेगा? 1 रेज़ टू द पावर 1997 प्लस सम मल्टीपल ऑफ 1997 माइनस प्लस माइनस 1 रेज़ टू द पावर 1997। ये कैसे लिखा मैंने? ये आज बताया था, देखो तो 6 रेज़ टू द पावर n वाला जो बताया शॉर्टकट 6 रेज़ टू द पावर n प्लस सम मल्टीपल ऑफ 43 प्लस 6 रेज़ टू द पावर n को लिखा 6 रेज़ टू द पावर n प्लस सम मल्टीपल ऑफ 43। वैसे इसको भी ब्रेक कर दिया ब्रेक, ये तो खा जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को खा जाएंगे, तो बन जाएगा सम मल्टीपल 1997। ऐसा दूसरे के साथ नहीं बचेगा, जब तू 1 और 1995 को लेगा ना, वहां -2 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा, दूसरा टर्म कैसे लेगा फिर? तू ऐसा लेगा 2 रेज़ टू द पावर 1997 प्लस 1995 आया था ना, 1997 माइनस 2 रेज़ टू द पावर 1997। ऊपर वाला मेथड ज्यादा बेटर है, बस मैं समझा रहा हूं कि क्यों पेयर्स वही लेने पड़े। सो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 1997 प्लस क्या, तोड़ दोगे इनको तो ये बन जाएगा सम मल्टीपल ऑफ 1997 और मल्टीप्लाइड प्लस -2 रेज़ टू द पावर 1997, उड़ा दो -2, ये भी खा जाएगा, फिर सम मल्टीपल ऑफ 1997 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो जाएगा भाई, ठीक है। बढ़ जाए आगे। यस सर। चलो हालांकि मैंने वादा किया था कि ये लास्ट क्वेश्चन है पर अभी काफी समय है, तो एक और क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन ऐसा मानता है कि एक और क्वेश्चन किया जा सकता है? अनीशा को छोड़ के, अनीशा, श्रेया फिर से तू टेढ़ी हो गई यार ऋषिकेश, श्रेया ये क्या है यार, ये कौन सा, ये कैसे हो जाता है? वो वर्चुअल बैकग्राउंड में रोटेट का ऑप्शन आता है। नहीं, किसमें रोटेशन, मुझे समझा, एक सेकंड।